आज हम रहे हैं। ये जो भजन चल रहा है, मैं करता नहीं, उसका लाइंस है। निज भावों का करता मैं खुद ही, पर भावों का करता बनना नहीं। मेरे निज भाव दो तरीके के होते हैं। आप बोलोगे कैसे दो भाव होते हैं? यदि मैं ज्ञान दशा में हूं तो अलग भाव होगा, अज्ञान दशा में हूं तो अज्ञान अलग भाव होगा। ज्ञान दशा, इसका मतलब सम्यक दर्शन दशा में मैं हूं, तो मेरे कौन से भाव होंगे? एनीबडी? यदि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं और मैं लोगों को देख रही हूं, तो मेरा कौन से भाव होंगे? द आंसर इज वीतराग भाव। वितराग। वीतराग भाव होगा। पर यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, यानी मैं अज्ञान दशा है मेरी, तो मेरे कौन से भाव होंगे, अंजलि? रागी। सराग वेरी भाव। गुड, राग और द्वेष वाले मेरे भाव होंगे। ठीक है। सो बेसिकली मेरे दो, जो अज्ञान दशा में राग भाव का कर्ता मैं हूं, और ज्ञान दशा में वीतराग भावों का मैं करता हूं। ठीक है। मैं स्वयं की आत्मा के अज्ञान दशा या ज्ञान दशा के जो कोई भाव है, उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ, वो मैं ही हूँ। मेरे को उसके कर्म भी चिपकते हैं। देखो, व्हाट इज द प्रूफ कि वो अपने भावों का कर्ता मैं खुद हूँ? क्योंकि यदि मैं वीतराग दशा के अंदर कुछ करती हूँ, तो उस पे भी मेरे को कर्म चिपकते हैं। और मैं अज्ञान दशा के अंदर राग द्वेष से काम करती हूँ, तो उस पे भी मेरे को कर्म चिपकते हैं कि नहीं चिपकते हैं? राइट। दिस इज अ प्रूफ कि मेरे मेरे भावों से मेरे कर्म चिपकते हैं, और उसका कर्ता मैं खुद ही हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट बोलते हैं, मैं दूसरे को अच्छा बुरा बुरे भाव करा सकता हूँ क्या? हाँ, क्या मैं आपके अच्छे बुरे भाव करा सकती हूँ? आप कितनी बार बोलते हो अपने बच्चों को, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। समटाइम यू विश दैट समबडी रिएक्ट्स योर वे, और अब वो आप सामने वाला आदमी आपकी नहीं सुनता है, क्या कर लेते हो? शोभा जी, ऐसे कभी होता है कि आप यू वांट समबडी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर फैशन, सामने वाला नहीं सुनता और बोलता है मैं तो अपने तरीके से करूंगा? कभी आप उसको बोलते शांत हो जाओ, क्रोध मत कर, वो नहीं चुप होना चाहता, वो क्रोध करना चाहता है। कभी वो लोभ कर रहा है और टेंशन कर रहा है कि यार मेरे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरे पैसे डूब जाएंगे, मेरे पैसों का क्या हुआ, वो इतना परिग्रह के अंदर, लोभ के अंदर इतना छटपटा रहा है कि भय मोहनीय कर्म भी एक्टिवेट हो जाता है। राइट। आप उसको बोलते हो शांत हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, तो क्या सामने वाला जो है वो वो संभल जाता है, सुधर जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, नहीं। नहीं अब होता है। सुधरता है जब उसका मन करता है सुधरने का। समझ गए हो? when he wants to change, that person changes। पर हमारी कोशिश क्या होती है? सामने वाला पर्सन चेंज हो जाए। हर चीज में हम, आप देखो, यू ऑलवेज वांट, राइट। आपको धर्म समझ में आता है ना, जैसे विनीता जी का मन करता होगा मैं घर में सब लोगों को धर्म सिखा दूं, राइट। अब कोई हाथ में आता है, कोई नहीं आता है। जिसका करने का मन होगा वो अपने आप कर लेगा, राइट। पर जिसका मन नहीं होगा वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ मम्मी मम्मी, हम करते करते करते, और भाग जाएगा। होता है ना कई बार ऐसा उस टाइम, राइट। क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग पर भावों का कर्ता मैं बन जाऊं। पर भावों का कर्ता तुम बन ही नहीं सकते हो। वो जो भी करेंगे ना, तुमको कर्म नहीं चिपकेगी। मान लो तुम्हारे घर में कोई आदमी बहुत लोभ लोभ कषाय की वजह से, परिग्रह की वजह से, बहुत भय मोहनीय के कर्म से बहुत टेंशन कर रहा है, मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डूब जाएंगे पैसे तो क्या होगा, मेरा बिजनेस में ठीक नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा कर रहा है, राइट। और इस वजह से बहुत कर्म भी बांध रहा है, क्योंकि लोभ भी है, भय मोहनीय भी है, बहुत सारे कर्म भी बांध रहा है, राइट। क्या पता गालियां भी दे रहा हो, क्या पता मान भी कर रहा हो कि मैंने इतनी हेल्प की और ये सब हुआ, ये बहुत कर्म एक्टिवेट कर रहा है। आप उसको मना भी करते हो कि मत कर, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना ज्यादा मत टेंशन ले, आराम से हो जाएगा। आप सब कुछ समझाते हो, राइट। जो कर्म उस वक्त चिपक रहे होते हैं, वो उसको चिपक रहे होते हैं कि आपको चिपक रहे होते हैं? सोच के देखो। उसको चिपक रहे होते हैं ना। खुद को आपको नहीं चिपकेंगे ना? क्यों नहीं चिपकेंगे? जो घबरा रहा है उसको चिपकेंगे, जो घबरा नहीं रहा है उसको नहीं चिपकेंगे, राइट। चक्रवर्ती जो होता है ना, उसको 6 खंड का राज्य जब मिला होता है ना, वो बिल्कुल एंजाइटी नहीं करता है। खासकर जो तीर्थ, जो सिद्ध होने वाला, जो चक्रवर्ती होता है ना, जो उसी भव में सिद्ध होने वाला चक्रवर्ती, जो जीव का जीव होता है, उसको एंजाइटी बिल्कुल नहीं होती कि यार मेरा चक्रवर्ती पना खत्म हो जाएगा, 6 खंड के बाद मैं क्या करूंगा, मेरी तो सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, पुण्यवानी का। उसको बिल्कुल टेंशन नहीं होती, इतनी भर भी टेंशन नहीं होती, राइट। और श्रीदेवी का क्या हाल हो रहा होता है, राइट। श्रीदेवी का इतना बुरा हाल हो रहा होता है, जब से उसकी शादी होती है वो कांस्टेंट इस आर्त ध्यान में रहती है, ओ गॉड ये खत्म ना हो जाए, ये चला ना जाए, जो है उसको कैसे मेंटेन करके रखूं। चक्रवर्ती नहीं सोच रहा है, जिसकी एक्चुअल पुण्यवानी है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है।
राइट। और श्रीदेवी इतना करके, कितने कर्म का बंद करके अपना अपना ही बाजा बजाती है ना, तो चक्रवर्ती जो जो सिद्ध होने वाला होता है, जैसे शांति 16th नंबर, 17th नंबर और 18th नंबर के जो तीर्थंकर भगवान थे ना, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, आई थिंक, राइट। हाँ, ये तीन जो तीर्थंकर थे, वो उसी भव के अंदर चक्रवर्ती बने और कहाँ चले गए, तीर्थंकर बन के मोक्ष चले गए। अब देखो, इनकी जो श्रीदेवी थी, इनकी श्रीदेवी मतलब उनकी वाइफ ना, मतलब फर्स्ट वाइफ, राइट। फर्स्ट वाइफ थी, इनकी खुद की वाइफ कहाँ गई? वाई नो धर्म, वाई नो मोक्ष, वाई नो साधुपना, वाई नो श्रावकपना, वाई नो एनी धर्म, वाई नो? जब चक्रवर्ती जा रहा है तीर्थंकर बन के मोक्ष, राइट, वाइफ नहीं कर रही है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी है, वाइफ कहीं और जा रही है और हस्बैंड कहीं और सोच रहा है, राइट। अलग अलग भावों का करता है, राइट। श्रीदेवी अज्ञान दशा का करता है, अज्ञान दशा यानी मिथ्यात्व का करता है। और वो जो चक्रवर्ती है उस वक्त वो किसमें आते हैं? ज्ञान दशा में है, सम्यक दर्शन दशा में है, राइट। सो उनकी अलग प्रोसीजर हो गया। हमको क्या लगता है कि मेरा हस्बैंड का बिजनेस है, मैं थोड़ी तो टेंशन करूं ना, उसको इतनी टेंशन है, राइट। कभी कभी मन करता है ना, मेरे पति को इतनी टेंशन है, थोड़ी टेंशन तो मैं ले लूं, राइट। फिर लगता है मेरे बच्चों को कितनी टेंशन है कि कौन से कॉलेज में जाएंगे, कौन सा करियर होगा, उनकी शादी होगी कि नहीं होगी, उनके बच्चे कब होंगे, राइट, उनका उनका बिजनेस सेटल होगा कि नहीं होगा, उनकी टेंशन है। फिर हमको क्या लगता है, तो थोड़ी टेंशन मैं भी कर लूं ना उनके बदले, है ना। थोड़ी टेंशन बच्चों की हम भी करते हैं ना, हाँ, कि यार वो कब सेटल होंगे। या अरे, आपको पता है आपके बच्चों की ज्यादा फटी हुई है आपसे कि भैया हमको सेटल करना है, हमको कब पैसे कमाने हैं, हमको शादी करनी है, हमको एक फैमिली बनाना है। उनको ज्यादा उनको ज्यादा टेंशन है, उनको हर चीज की ज्यादा टेंशन है। बट हम लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा हम भी कर ले, बच्चे कर रहे हैं, अकेले क्यों यार, अकेले दिल फील लोनली, हम भी थोड़ा टेंशन कर ले। हम भी टेंशन करने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार मेरे बच्चे को कॉलेज एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर शायद मतलब जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ऑल दोज करते ही जाते हैं, राइट। कभी बंद ही नहीं होता है। हम लोग ऐसे दूसरे लोगों के जॉब्स पे भी टेंशन करते रहते हैं, पति के जॉब की भी टेंशन करते हैं ना। पति यदि बोल दे यार वो बिजनेस मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, वी डोंट नो, कल वो ऑर्डर देगा नहीं देगा, अरे यार लेट मी डू टेंशन पहले। तो वाइफ को ज्यादा टेंशन होती है, फिर वो पूछेगी हुआ कि नहीं हुआ, मिला कि नहीं मिला, राइट। हाँ, दिस इज नॉर्मल फॉर अस टू डू। और उसके बाद वी फील के आई एम डूइंग सो मच, ऊपर से अपन को ऐसा लगता है कि मैं कितना कर रही हूँ, मैं कितना कर रही हूँ। मैं कितनी टेंशन कर रही हूँ अपने पति की और बच्चों की, माय गॉड, मैं आपके लिए तो कर रही हूँ, आपके लिए एक एक घंटा, दो दो घंटा आपकी आपकी टेंशन कर रही हूँ, राइट। अनप्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं है, साथ में कर्म बंद कर रहे हैं, वो अलग होता है। कर्म बंद का तो चैप्टर ही छोड़ दो, वो तो अलग ही चैप्टर है, राइट। आउटपुट इज जीरो। मैंने अगेन आपको बोला, श्रीदेवी और तीर्थंकर जो मतलब जो चक्रवर्ती वाला जो जीव होता है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सेम ही घर है, हस्बैंड वाइफ है दोनों, राइट। शांतिनाथ भगवान की जो वाइफ थी, वाइफ का मतलब चक्रवर्ती हैज अ लॉट ऑफ वाइफ्स, राइट। उसमें एक श्रीदेवी जो होती है, जो जो वेताड़े पर्वत के गिरिराज की जो बेटी होती है, राइट। उसका उसका उसकी ट्रेजेक्टरी देखो कहाँ जा रही होती है, वो कैसे आत्म ध्यान में जा रही होती है, कैसे वो पर भावों का कर्ता बनती है, पर भावों का कर्ता, राइट। पर जो चक्रवर्ती जो तीर्थंकर बनने वाला होता है, वो प्रभावों का कर्ता नहीं बनता। आप सोचो, आपको प्रभावों का कर्ता बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है। कोई आपसे हेल्प मांगे, इसमें हेल्प करने की कोई मनाही नहीं है, व्यवहार नए में वो अलाउड है। आपको, आप ही तो अपने हस्बैंड को हेल्प करोगी ना, आप ही तो अपने बच्चों को हेल्प करोगे ना, आप ही तो अपने पेरेंट्स को या अपने नेबर्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को आप ही हेल्प करोगी। उसकी मनाही नहीं है, याद रखना, व्हाट एम आई सेइंग, उसकी मनाही नहीं है, वो करो। बट ये जो जो थॉट प्रोसेसेस है ना, थॉट प्रोसेस का मतलब ये जो चिंता है, नॉनसेंस थिंकिंग जो हम करते रहते हैं ना बेवजह पे, वो तो शट डाउन कर दो प्लीज। सोच के देखना आप कितना करते हो, इस पे भी एक लिस्ट बनाओ कि आप कितना करते हो, किस किस के बारे में सोचते हो। विनीता जी, अपने यदि आपके पेरेंट्स अलाइव होंगे तो आप उनके बारे में भी चिंता करते हो, बुढ़ापा है, उनकी तबीयत ठीक रह जाए, ये हो जाए, राइट। हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती को जब 16 महारोग उत्पन्न हुए तो उसने क्या बोला, मेरे पाप पुण्य का उदय खत्म हो चुका है, मेरे पाप का उदय
चालू हो गया है, राइट? हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पहले ही धर्म चालू कर देना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कर सकता हूँ। उसने वो किया ना, इसका मतलब उसने बीमारी 16 महारोग का रीजन क्या बताया? पुण्य और पाप, यानी कर्म को ही बताया ना, राइट? बट आप अपनी मम्मी पापा की कैसे चिंता करते हो? अरे बूढ़े हैं ना, इसीलिए वो बीमारियां हो जाती है, उनका कैसा ध्यान रखूं, वो भी आपको चिंता करनी है, राइट? नॉट रियलाइजिंग आपको किसी का रियली भला करना है ना, आपको सचमुच अपने माँ बाप से प्यार है, सचमुच अपने पति से प्यार है, सचमुच अपने बच्चों से प्यार है, तो एक काम करो, एक काम, उनको धर्म में डाल दो, उनको सम्यक दृष्टि बना दो, दैट्स ऑल यू कैन। उनकी जो ये ना माँ बाप की टेंशन, बीमारी में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, अगेन श्रीदेवी वाली हरकतें हैं, करनी है श्रीदेवी वाली हरकतें, कि श्रीदेवी जैसी ट्रेजेक्टरी होगी, मतलब जाओगे वहीं पे जहां श्रीदेवी गई है। हमने पर भावों का जो करता है ना, वो बहुत तरीके से आ जाता है, और हम किस किस का कर्ता बनते हैं बताइए? हमारी कई चीजें हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है। वट क्या क्या चीजें हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है बताइए? हम अपना एक्शन कर सकते हैं, मेड सर्वेंट का एक्शन, मेड आई नहीं आई, राइट? किसके कर्म पे डिपेंडेंट है? आपके घर में सब लोगों के कर्मों पे डिपेंडेंट है, और उसके भी कर्मों पे डिपेंडेंट है, लॉट ऑफ कर्म्स एट प्ले, ठीक है, बहुत लोगों के। बट हम तो उसी को गाली दे देते हैं, उसी को खरी खोटी सुना देते हैं, उसी को धमकियां दे देते हैं, राइट? क्या कर्म नहीं बांध रहे तब हम, राइट? लुक एट द होल पिक्चर, किस कौन कर रहा है और कौन किसको गाली दे रहा है। बेकार खाना बनाया विनीता जी आपकी मेड ने, राइट? कल मैं ऐसा खाना खा रही थी विच इज नॉट सो टेस्टी, आई मीन लिटरली वो जो होता है ना, वो अच्छी तरह से गले नहीं थे बीन्स, राइट? सो आई वाज ईटिंग दैट एंड आई हैड टू च्यू दैट बीन्स, वो गले नहीं थे, जैसे होता है ना एकदम जैसे गल जाते हैं। तो ऐसे ही आया कि यार क्या बनाया उसने, राइट? द मेड ने कैसे बनाया, एंड देन अगेन आई थॉट कि वासुदेव कैसे खाना खाता है, मुझे पूरा दिमाग में आ रहा था कि उसकी वो जो खीर खाता है ना, मतलब खाता तो बहुत कुछ है, पर जब वो खीर खाता है ना, तो कितनी सारी गायों का जो दूध निकाल के, मतलब आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स, ओके, आई हैव फॉरगॉटन द नंबर्स, बट मान लो 1000 गाय की का दूध निकाल के 500 गाय को पिलाया जाता है, 500 गाय का दूध निकाल के 10 गायों को पिलाया जाता है, 10 गायों का दूध निकाल के एक गाय को पिलाया जाता है, फिर वो एक गाय का दूध लेके खीर बनाई जाती है, राइट? कि हर डिश अलग अलग स्पेशलाइज्ड लोग जो उसमें परफेक्ट है वो लोग बनाते हैं, राइट? हाँ, वो इतना ज्यादा उन्माद करने वाला, मतलब रिच फूड होता है जो वासुदेव खाता है, कि वो नॉर वासुदेव को छोड़ के और कोई नहीं खा सकता है, ओनली वासुदेव कैन ईट दैट फूड। ये भी आगम में वर्णन आता है कि एक बार कोई एक आदमी अटक जाता है कि नहीं, मेरे को तो आप ही का खाना खाता है, वो उसको बहुत समझाता है, प्लीज डोंट। चक्रवर्ती आशिमा, हाँ, वासुदेव नहीं चक्रवर्ती। अच्छा चक्रवर्ती, ओके ठीक है, चक्रवर्ती ऑल्सो। गायों का याद है आपको, नंबर याद है कमलेश आंटी? पूरा ध्यान में पक्का नहीं आ रहा है मेरे को भी अभी। मैंने भी इतने टाइम पहले ये सब पढ़ा हुआ है ना, तो पिक्चर क्लियर है कि इतनी सारी गायों का वर्जन आता है, फिर एक गाय से निकालता है, तो वो मुझे नंबर्स याद गाय नहीं है है, तो, हाँ, 1000 गाय, 1000 गायें। ओके, तो 1000 गाय था, तो ये ओके, पर ये चक्रवर्ती का था, ठीक है। सो ये चक्रवर्ती वासुदेव, ये जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोग है ना, उन लोगों के लिए था। सो ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ ना, वो मैं इसलिए आपको दे रही हूँ कि उनके लिए परफेक्ट खाना क्यों बनता है, इतना स्पेशलाइज्ड ध्यान रख के परफेक्ट खाना क्यों बनता है, क्योंकि वासुदेव चक्रवर्ती की पुण्यवानी होती है ना, पुण्य प्रकृति होती है, राइट? हाँ, इसलिए उनको परफेक्ट खाना मिलता है, उनको मजा भी आता है, वो सब भी होता है, राइट? युगलिक के पुण्य कर्म अलग होते हैं, तो उनको वैसा खाना मिलता है। देवलोक का अलग लेवल का, हाईएस्ट लेवल का पुण्य का उदय होता है, उनको तो मतलब सोचते हैं एंड एवरीथिंग कम्स इन द माउथ, डाइजेस्ट भी हो जाता है, और बॉडी में रस भी मतलब एब्जॉर्ब होके सब कुछ हो जाता है, वो भी कितने दिनों के बाद भूख लगती है, ओके। और एक और नारकी है बेचारा, इतना बुरी हालत में रहता है, क्या पाप का उदय होता है, भूख भी कांस्टेंट लगती है, खाता भी, खाने भी रोते पीटते, मतलब खाता है, वो खाता इन द सेंस वो भी मनोभक्षी है, राइट? मतलब वो सोचता है और गंदे से पुद्गल मुंह में आ जाते हैं, और जब आते हैं तो वो
अंदर जाके फिर उसको पेट में दर्द और 10 तरह की बीमारियां क्रिएट करके और उसका बाजा बजा देते, तो ही डजंट इवन वांट टू ईट दैट, राइट, बट स्टिल मनोभक्षी है, अपने आप जाते रही हैं। सो खाना पीना इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अ लॉट ऑफ कर्म थियरीज, यदि ये बात समझ में आता है ना। बट हम तो गालियां लोगों को ही देते हैं ना, पर भाव का हम कर्ता बनते हैं, राइट। ये सब चीजें सोचो, और सोचो कि क्या मुझे प्रभावों का कर्ता बनना है। सोच लो, श्रीदेवी बनके चक्रवर्ती की जितनी बड़े नॉनसेंस टेंशन है वो श्रीदेवी करती, राइट। तो आपको अपने बच्चों की और अपने पति की जितनी भी और अपने माँ बाप की जितनी भी नॉनसेंस टेंशन आपको करनी है, राइट, क्या मिलेगा आपको? थोड़ी टेंशन करो, थोड़ा एक्नॉलेजमेंट करो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके उनको हेल्प कर सकते हो तो कर दो। इतना एज ए श्रावक अलाउड है, बच्चों की भी हेल्प करनी चाहिए, माँ बाप की भी, पति की, सब कुछ करनी चाहिए। बट एक टाइम आता है कि इतना करने के बाद वो लोग नहीं सुधरते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। यस, लीव देम, राइट। एंड अपनी समय के करो, एंड विश देम, मैत्री भावना में विश देम कि भाई इनको भी संभाव आए, इनको भी तरह का एक चीजों पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए, उनको भी इतना ज्यादा परिग्रह और ये सब नहीं हो, उनको भी सम्यक दर्शन स्पर्शे, वो भी जल्दी समझने लगे और मोक्ष मार्ग में सोचे, राइट। कितने लोगों को मैंने देखा, दे आर करोड़पति, व्हाट इज करोड़, राइट। करोड़पति का मतलब होता है आराम से बैठ के जिंदगी भर बैठ के खा सकते, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन बैठ के नहीं खाएगी, नेक्स्ट जनरेशन को कमाए, पर तुम तो बैठ के खा सकते हो ना। इतना बैठ के खाने के बावजूद भी सुबह से रात तक घबराए हुए हैं, पैसों के मामले में घबराए हुए हैं, इतनी घबराए हुए कि धर्म तो होने से रहा, राइट। इट इज देयर दे हैव टू थिंक ऑन दैट लाइन कि चक्रवर्ती की जब जो पुण्यवानी होती है ना, वो उसका बेटा एंजॉय नहीं करता। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता है ना, कभी नहीं होता है। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको वो चक्रवर्ती नामकरण का उदय नहीं है, राइट। तो पूरी पुण्यवानी खत्म हो जाती है, नेक्स्ट आती है। ये समझो कि आपको लगता है आप ही ज्यादा पैसे कमा लोगे ना, अपने बच्चे को दोगे, आपको लगता है। याद रखना, ध्यान से देखना, जब बच्चे आते हैं या बच्चे जाते हैं, राइट, शादी करके आते हैं, बच्चे अलग होते हैं, उनकी पुण्यवानी उनके साथ चलती है, उनकी पुण्यवानी और पाप। कई बच्चे होते हैं जिनका पाप का इतना उदय होता है, उनको मिलता ही नहीं है पैसा, चाहे जो मर्जी कमा ले। वो तुम्हारे भी पैसे अंदर डाल देंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर भी वो नहीं कमा पाते। ऐसे भी बच्चे देखे गए। और कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे कैसे होते हैं, वो एक था ना वो खीर वाला, कौन, मुझे याद नहीं, धन्ना, धन्ना और शालीभद्र दो थे ना वो। एक 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 ही मतलब बहन थी, और एक ही एक, आई थिंक धन्ना वाज मैरिड टू द सिस्टर ऑफ शालीभद्र, राइट। तो जो धन्ना सेठ था ना, वो इतना अमीर था, इतना अमीर था कि जब वो पैदा हुआ ना, तो उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, वो एम्बिलिकल कॉर्ड को गाड़ा देते हैं ना हम जमीन के अंदर, ऐसे ही मतलब डिस्पोज ऑफ करते हैं, बच्चा है बहुत छोटा सा पैदा हुआ है, उसके गाड़ने के लिए जब उसके माँ बाप गए, तो सोने का एक कलश मिल गया, तो अमीर बन गए। फिर वो हर बात में वो अमीर बनता, लेकिन जो सिबलिंग्स है, सिबलिंग मतलब भाई बहन है, वो आके बोलते हैं अरे हम भी तो अमीर हैं, आपके भाई हैं, हमको पैसा दो। वो देता, फिर वो उनको छोड़ के चला जाता, वो चला जाता, वो लोग फिर गरीब हो जाते, उसको वो जहां जाता वो फिर अमीर हो जाता। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि पैसा और बहुत सारी चीजें आर ऑल्सो प्री डिसाइडेड इन लॉट ऑफ वेज, ठीक है। यदि पैसे को आपको सचमुच कंट्रोल करना है, तो मेरी पुण्य की क्लासेस में मैंने आपको बताया था 3 तरह के पुण्य होते हैं, राइट। 3 तरह के पुण्य कमाए जाते हैं ना, कौन कौन सा? एक तो स्टैंड अलोन पुण्य है। स्टैंड अलोन पुण्य का मतलब क्या होता है? मैं कुछ भी पुण्य की एक्टिविटी करती हूँ, जैसे पानी देती हूँ, खाना देती हूँ, कपड़े देती हूँ, तो पुण्य की एक्टिविटी करने से पुण्य का बंध होता है। दूसरा पुण्य कैसा होता है? पुण्यानुबंधी पुण्य, जो संवर और निर्जरा करके साधु भगवंत और श्रावक लोग कमाते हैं मतलब जनरेट करते हैं, ठीक है, वो होता है, राइट। हाँ, जैसे धन्ना शालीभद्र ने खीर वहराई एक साधु, राइट, तो वो किसको क्वालिफाई कर गई? पुण्यानुबंधी पुण्य को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं संवर निर्जना करके जो पुण्य कमाया जाता है वो है। और थर्ड होता है निदान वाला पुण्य, ठीक है। अब निदान वाला पुण्य खींच के भी रखता है तुमको, तुमको टेंशन भी कराएगा, तुमको उससे छुटकारा भी, यू विल बी ऑब्सेस्ड विद दैट पुण्य, ठीक है। आपको सोचना है
कि आपका जो पुण्य है, आपके घर जो आपकी जो कमाई है, आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपका जो घर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, हाँ, वो निदान की वजह से तो नहीं है ना कि आप पूरा घुसे हुए हो उसमें, घुसे हुए हो और रखते रहते हो, राइट? छोड़ो उसको। द ओनली वे टू कंट्रोल पुण्य इज टू डू धर्म। धर्म करो, सोचो है तो है करके जब करोगे ना, तब और बढ़ेगा, वो बढ़ेगा इन द सेंस और बरकत होगी, वो बोलते हैं ना, लाइक इट विल बिकम बिग। बट ऑब्सेस करके उस पर आर्त ध्यान रोध ध्यान करके कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट कभी होगा नहीं। आर वी वेरी क्लियर? ये सब चीजें सोच करके हमको परभावों का कर्ता बनना है कि नहीं बनना है, ये आप सोचो। हर चीज में प्रभाव का कर्ता बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है? अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ, ये निश्चय नहीं की बात है, व्यवहार नहीं में यू कैन हेल्प योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, योर वाइफ, योर पेरेंट्स, पीपल अराउंड यू, योर फैमिली मेंबर्स, यू कैन डू दैट, इट्स नॉट रॉन्ग। हेल्प करने से हेल्प मिलती है, विच इज अ गुड थिंग, राइट? आपके भाव अच्छे हैं, मैत्री भाव जब तक है तब तक अच्छी बात है। अभी क्लियर है? ठीक है, ओके। तो दूसरे का अच्छा बुरा भाव करता, क्या मैं करता कर सकता हूँ? तो ऐसा है, ऐसा पर भावों का कर्ता मुझे नहीं बनना है। जब मैं कर ही नहीं सकता तो मुझे क्यों कर्ता बनना है? जबकि स्वयं पर भावों का कर्ता बन सके ऐसा संभव नहीं होने के बावजूद अज्ञानता के कारण स्वयं ऐसा मान लेता है कि मैं पर भावों का कर्ता हूँ, पर भावों का करता हूँ। आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस लोगों से सुना है, या आपके भी दिमाग में आता होगा, मैं तो ना मायके भी नहीं जा सकती एक हफ्ते के लिए, पता नहीं बहू क्या करेगी, बेटी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, कैसे घर चलेगा? ये सेंटेंसेस दिमाग में आता है आपके? मेरे दिमाग में आता है, राइट? फिर मैं बुकिंग करा भी लेती हूँ, चली भी जाती हूँ आराम से, एवरीथिंग गोज परफेक्ट इन द हाउस, अंडरस्टूड? बट फिर भी वो दिमाग में क्या आता है, हाउ विल द सिस्टम रन? ठीक है, हर आदमी को लगता है मेरे बिना तो कैसे चलेगा। एक स्टेज आ जानी चाहिए वेर यू शुड नो दैट इट इज ओके, इवन इफ आई लीव थिंग्स विल कीप ऑन वर्किंग ऑन इट्स ओन डिफरेंट वे, ठीक है? तो अब तो मुझे सिर्फ अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भावों की शुद्धि करनी है। मुझे क्या करना है? अपने भावों का कर्ता बनना है, तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भावों की शुद्धि करनी है, ठीक है? और वो कैसे होती है? तो भगवान कहते हैं दो चीजों से। किससे? मेरी भक्ति और विनय भाव, भक्ति और विनय भाव, यही मेरा उपादान है, मतलब मेरी योग्यता है। मेरी योग्यता क्या है? मैं देव गुरु और धर्म, तीन कैटेगरीज है ना हमारे पास, राइट? इनका विनय करूं और इनकी भक्ति करूं। तो अगर मुझ में भक्ति और श्रद्धा होगी तो देव गुरु और शास्त्र निमित्त रूप में तैयार है, निमित्त रूप में, यानी मेरे में विनय है और मेरे में भक्ति है सुदेव सुगुरु और सुधर्म की। व्हाट इज भक्ति और विनय फॉर सुदेव सुगुरु सुधर्म? आई गिव यू एन एग्जांपल। ये व्यवहार नय में मैं जा रही हूँ, देखो, मैं विनय करती हूँ और भक्ति करती हूँ सुदेव की, इसका मतलब अरिहंत और सिद्ध कैटेगरी के लोगों की मैं भक्ति करती हूँ, चाहे मैं लोगस से करूं चाहे पुच्छ सुनंग से करूं, ठीक है? मैं गुरु की कैसे करती हूँ? अपने आचार्य की, अढ़ाई द्वीप में रहे हुए आचार्य की, उपाध्याय की और साधु जितने भी अढ़ाई द्वीप में हैं उनकी मैं विनय करती हूँ, उनको उनको ग्रेट बोलती हूँ, उनके गुणों को याद करती हूँ कि कैसे 5 महाव्रत पालते हैं और कैसे संसार में रहते हुए भी संसार को छोड़ दिया बेकार समझ के ना, अपने मोक्ष मार्ग के अंदर ही रहते हैं। कितने ब्यूटीफुल लोग हैं ये। मैं ये जब साधु के बारे में विनय करती हूँ, राइट? और सुधर्म का कैसे विनय करती हूँ? सामायिक करके, व्रत पचकान लेके, एकाशना करके, राइट? जब मैं सुधर्म करती हूँ तो क्या जनरेट होता है? तो आंसर है निश्चय। निश्चय नय से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और निश्चय नय में सुदेव सुगुरु सुधर्म दूसरे बन जाते हैं। व्हाट आर द निश्चय नय के सुदेव सुगुरु सुधर्म कौन से हो जाते हैं? आत्मा, मेरी या शुद्ध मेरी आत्मा मेरा देव है, मेरा देव है, ज्ञान, मेरे आत्मा में रहा हुआ जो मेरा ज्ञान गुण है, सम्यक दर्शन सहित ज्ञान गुण है, वो मेरा गुरु है, वो जो मुझे गाइड करेगा क्या करना है, हाँ, सम्यक दर्शन सहित जो मेरा ज्ञान गुण है। और और सुधर्म धर्म, क्या है? आत्मा के अंदर आत्मरमण, रमण। हाँ, आत्मरमण। आत्मा 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 के अंदर रमण। इसका मतलब यदि मैं एकाशना कर रही हूँ तो निश्चय दृष्टि से क्या होना चाहिए? आत्मा में रमण तक पहुंचना चाहिए।
बट मैं एकाशना करके सबको बताती हूँ, मैं तो रोज एकाशना करती हूँ, मैं तो व्रती हूँ, मैं तो खुले मुख खाती नहीं हूँ, एकाशने में मतलब माहिरता है मेरी, लोग जानते हैं मैं एकाशने के बिना बात नहीं करती। इफ आई टॉक लाइक दैट, ये आत्मरमण नहीं गिना जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, या गॉट इट? सो आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई कि मुझे, मेरे पास 2 चीजें हैं, विनय और भक्ति। किसकी करनी है? व्यवहार नय से सुदेव सुगुरु सुधर्म की भक्ति करनी है। और जनरेट क्या होगा? विनय से सम्यक दर्शन जनरेट होगा, और सम्यक दर्शन से निश्चय नय से क्या जनरेट होगा? निश्चय नय से सुदेव सुगुरु सुधर्म अपने आप ऑपरेशनल हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, तुमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो महावीर स्वामी भगवान है ना, ये निमित्त है और कुछ नहीं है। दे आर जस्ट निमित्त। अब बोलोगे महावीर स्वामी भगवान जैसे ग्रेट तीर्थंकर को तुमने निमित्त बोल दिया, हाउ डेयर यू? यस, दे आर निमित्त। योग्यता मेरे में आई ना तो महावीर स्वामी भगवान भी मुझे कहाँ से मोक्ष पहुंचा देंगे, और मेरे में योग्यता नहीं आई ना तो वही महावीर स्वामी भगवान, वही उनके समोसरण में बैठ के भी मैं 7वीं नरक में जाने की कैपेसिटी रखती हूँ। राइट? महावीर स्वामी भगवान क्या उखाड़ लेंगे भैया, बताओ ना? क्या वो मुझे उठा के 7वीं नरक में जाने से रोक लेंगे? क्या रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज ही इज जस्ट अ लिमिट, नॉट मोर देन दैट। वो करता नहीं है, याद रखना। समझ में आ गया? हाँ, ये सोच करके आपको क्या करना है, आप सोचो। अभी भी प्रभाव का कर्ता बनना है कि स्वयं का कर्ता बनना है? प्रभाव का कर्ता बनना है। हस्बैंड जो जो टेंशन करते हैं वही करना है, राइट? बच्चे जो टेंशन कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सबको फ्री में एडवाइस एक बार दो, नहीं लेता है छोड़ दो, नथिंग मच यू कैन डू। ठीक है? स्वयं के भावों का करता है। और स्वयं के भाव कैसे बनते हैं? ज्ञान दशा में विनय और भक्ति से, सुदेव सुगुरु सुधर्म की विनय और भक्ति से। ठीक है? जिससे निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सुदेव सुगुरु सुधर्म का आलंबन प्राप्त होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अगर ऐसा हो सकता है कि somebody straight reaches निश्चय without हाँ, being इट in इज टोटली, इट इज टोटली ओके। ऐसे होते हैं केसेस, बहुत सारे केसेस मिलते हैं निश्चय नए। पर आज की डेट में ना ये राजमार्ग नहीं है। शोभा जी, ये राजमार्ग नहीं है का मतलब ये है, पगडंडी से भी आप एक पहाड़ को चढ़ सकते हो। पगडंडी मतलब देयर इज नो रूट, देयर इज नो रोड, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो जूता, देयर इज नो हेल्प, राइट, टू वॉक अप द माउंटेन। तो आपको गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, आपको बर्बाद होके मर जाना के चांसेस के, रास्ते में कोई शेर आएगा और आपको पहाड़ पे चलने से पहले जंगल में शेर खा जाए, और सारे चांसेस हैं, राइट? तो राजमार्ग पकड़ना चाहिए, क्योंकि राजमार्ग में सिक्योरिटी होता है, जानवर नहीं आते हैं, तुम्हारे पास जूते हैं, तुम्हारे पास रोड है, तुम्हारे पास लाइट्स है, तो तुम राजमार्ग से टॉप पे पहुंच सकते हो ना। तो ये राजमार्ग नहीं है, निश्चय है डायरेक्टली, राइट? पर निश्चय से भी लोग पहुंचते हैं। आगम में वर्णन आता है, आगम में स्वयंभूत और ये सब जो लोग आते हैं ना, कई लोगों का वर्णन होता है, असोचा केवली और ऐसे बहुत लोगों का वर्णन आता है जो डायरेक्टली निश्चय को एक्सेस करके चले जाते हैं। बट याद रखना, उनमें ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत हाई लेवल की होती है, सुपर लेवल की। वो आज की डेट में आपके और मेरे, हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मरु में देवी माता का एग्जाम्पल इज नॉट अ राजमार्ग। ये हम एग्जाम्पल कोट करना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? कि उन्होंने बिना तीर्थ के हेल्प के, बिना श्रावक बने, बिना साधु बने, वो डायरेक्टली केवल ज्ञान प्राप्त किया। इट्स नॉट अ राजमार्ग। उनकी पुण्यवानी इतनी हाई लेवल की जनरेट थी कि पुण्यवानी कन्वर्ट होके सम्यक दर्शन और मोक्ष चली गई। सो ऐसे राजमार्ग जो नहीं है ना, उसका हम क्यों डिस्कस करें? क्योंकि यहाँ पे हम लोग, महावीर स्वामी भगवान ने जो राजमार्ग मोक्ष मार्ग बताया है ना, मैं वो आपको बता रही हूँ शोभा जी, राइट? सो निश्चय को पकड़ के मत रहो। निश्चय नय का देखो, मैंने पहले 190 चैप्टर्स व्यवहार नय पे पूरे लिए। क्यों लिए? क्योंकि 32 आगम पूरा व्यवहार नय पे है। निश्चय नय पे कौन है? कोई भी नहीं है। There is no निश्चय नय एनीवे। ठीक है शोभा जी? हाँ, किसके लिए आपने ये सवाल पूछा? अपने लिए पूछा कि आपको निश्चय नय में जाना है, आपको व्यवहार में मजा नहीं आ रहा है? नहीं, I asked because I feel my husband is trying to like be more in Nischanay and tries to avoid Vyavharnay. Like I at least that's what I'm feeling. So I was just trying to be inquisitive. Okay. निश्चय इज फार मोर इजियर देन व्यवहार नय। व्यवहार नय में ना बहुत बॉडीली एफर्ट लगता है, तिक्तों के पार्ट से बार बार ऊपर नीचे बैठ के वंदना करो, ये व्यवहार नहीं है ना। निश्चय नहीं तो नहीं है, राइट? एफर्ट लगता है,
भूखे रहना पड़ता है, रात को भोजन त्याग करना पड़ता है, राइट? हाँ, एकाशने करने पड़ते हैं। व्यवहार नहीं इज अ डिफिकल्ट जॉब, निश्चय इज वे इजियर। सो एक बार जब उसको आदत पड़ जाती है ना, तो लोगों को लगता है निश्चय में कर लेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे। ऐसा होता है, बट कुछ तो कर रहे हैं ना। सो आई मीन आई वुड बी सिंपली हैप्पी दैट समबडी इज डूइंग समथिंग, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। ठीक है? हाँ, यदि वो लगे हुए हैं ना, यदि आगम पढ़ रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो व्यवहार में। आगम पढ़ रहे हैं, Yes, that's व्यवहार में। he is not only निश्चय है, राइट? he is आगम यदि पढ़ रहे हैं, आगम पढ़ना इस व्यवहार नहीं, इट्स नॉट निश्चय है। आगम पढ़ना इस व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं से पढ़ते हो, तो जब वो Yes. आत्मा में उसका एप्लीकेशन आता है ना, वो निश्चय है। ठीक है? तो कैसे बोल सकते हो कि वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं? And that's why I said zyada. Trying to go zyada, not It's okay. It's a not good totally. thing. हाँ हाँ हाँ। I जब was तक just आगम पढ़ रहे हैं ना wondering कोई आदमी, मैं बता रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान की बातें कान में जा रही है ना शोभा जी, यू शुड इनफैक्ट आई एम मोर हैप्पी कि कोई एकाशने लगातार कर रहा है, उससे अच्छा बल्कि कोई आगम पढ़ रहा है ना एकाशने के साथ, आधा Yeah. आधे हैंडल कर रहा है, आधा आगम पढ़ रहा है। आई वुड से कि जो आगम पढ़ रहा है ना, वो ज्यादा आगे जाएगा, लंबी देर तक वो अगले भव में ज्ञान लेके जाएगा। ठीक है? और प्रॉब्लम क्या होता है, एकाशना करने वाले ना कई बार है ना, आश्रम में गए, किसी ने कुछ टेंजेंट सुना दिया, कुछ ऐसी चीज बोल दी, राइट? और उसकी अनुमोदना करके मिथ्यात्व में भी चला जाता है कभी कोई चीज, राइट? तो एकाशना कर रहा है, आश्रम में किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी अनुमोदना कर दी, तुम मिथ्यात्व में चले गए, राइट? और मिथ्यात्व में जाके तुम बच सकते थे शोभा जी, यदि तुम आगम पढ़ रहे हो ना, तुमको खट से फ्लैश होगा कि आप जो बोल रहे हो गलत है, राइट? आगम में कितनी बार पुण्य की इंपॉर्टेंस, उपाश्रय में, कई उपाश्रय में पुण्य की कितनी ज्यादा तारीफ की जाती है। शांति होनी चाहिए, शांति चाहिए, शांति बनाया जाता है, प्रेम नहीं बनाया जाता है, राइट? शोभा जी, ऐसा देखा गया है ना कई बार। अरे हम तो वो कौन सा वक्तांबर हीलिंग को धर्म मान के कितने लोग प्रोपाउंड करते हैं और बोलते हैं वाह क्या काम हो रहा है, क्या काम करते हो तुम लोग, कितना सुनाते हैं ना। मान लो आपने अनुमोदना कर दी तो कि हाँ ये लोग ही सही धर्म करते हैं, लोगों की जन जन की सेवा कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, समायके करने वाले और एकाशने करने वाले बेकार है। मान लो आपके मुंह से ये वर्ड्स निकल गया तो क्या होगा? क्या होगा? आपने जैन धर्म को गाली दिया ना, धर्म को गाली नहीं दी तो क्या किया, राइट? इसलिए शोभा जी, आगम पढ़ते वाला ना अपनी गलतियों को करेक्ट करता चला जाता है, तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। सो आई एम जस्ट हैप्पी he is having reading agam. Till he is reading agam, he will not only go but do perfect in this bhav, अगले भव को भी वो संभाल लेगा वो चीज। इसलिए आई गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू रीडिंग आगम, राइट? यू कैन नॉट गो रॉन्ग एंड यू विल गो रॉन्ग एवरी सेकेंड डे। महावीर स्वामी भगवान की बेटी और दामाद दोनों मिथ्या दृष्टि बन गए। क्यों? क्योंकि दिमाग से सोच रहे थे, दिमाग से निश्चय से सोचा, अरे यार वो अनेकांतवाद का जो नय है ना, जो सबसे बड़ा नय है, वो हमको अच्छा नहीं लगा, नैगम नय समझ में नहीं आया, नैगम नय रॉन्ग, महावीर स्वामी भगवान का नैगम नय रॉन्ग बोल के रिजेक्ट कर दिया। इतना बड़ा नय, राइट? ऐसे कैसे हो सकता है? आधा काम हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है और तुम बोल रहे हो काम खत्म हो गया। हाउ कैन यू से? मिथ्यात्व में गया, बट वो मिथ्यात्व में नहीं गया, साथ में 500 जो उसके शिष्य थे सबको ले डूबा। याद रख रहा, जमाली जो था उनका दामाद खुद तो गया, बर्बाद हुआ, मिथ्यात्वी। साथ में जो 500 शिष्य थे इंक्लूडिंग महावीर स्वामी भगवान की बेटी प्रियदर्शना, वो भी बर्बाद हो गई। क्या हुआ? उपाश्रय में आप कुछ भी नॉनसेंस सुनोगे, आप अनुमोदना करोगे, आप भी बर्बाद हो जाओगे। हो गया ना? फिर वो बात अलग है कि प्रियदर्शना बाद में श्रावक की हेल्प से संभल गई, वो बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? पर बर्बाद होना भी आता है। तो आप उपाश्रय में भी 10 चीजें सुन रहे हो, उनमें से कई चीजें लोगों के थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब लोग जो हैं वो केवली थोड़ी ना है कि परफेक्ट बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं लोग। उपाश्रय में जरूरी नहीं हर चीज परफेक्ट होती है। सो आगम यदि पढ़ रहे होगे ना, तो यू विल बी एबल टू से राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, आपका दिमाग करेगा। ठीक है? एक्सेप्ट ओनली द राइट, लीव द रॉन्ग थिंग्स। रॉन्ग बहुत थोड़े होते हैं, बट आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो भैया आप भी प्रियदर्शना जमाली के कैटेगरी में जाओगे। जमाली 500 लोगों को लेके डूबा था, याद रखना, अकेला नहीं डूबा था। ठीक है? ठीक है? सो डोंट इवन, आई थिंक आपको बहुमान करना चाहिए ऐसे लोगों का, जो मतलब लिटरली जो इस लेवल पे आगम पढ़ते हैं, जो इस लेवल पे Yeah, that's why I want to ask you, it happens like this also? I wanted to ask you that.
नो नो, जब तक कैसा कोई आगम मतलब? पढ़ रहा है ना, वो मिथ्यात्व में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. व्हाई डू यू थिंक आई एम पुशिंग आगम्स? देयर इज नो अदर थिंग. याद रखना, आगम पढ़ना ना अभ्यंतर तप है. एक बाह्य तप होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है. अभ्यंतर तप में विनय है, प्रायश्चित है, और ये मतलब स्वाध्याय है, और ये सब है, ध्यान है, राइट? If he is in that category, it's a very good thing. Maybe most probably he would be doing Sambar also. And there is this समय सार. Yeah, समय yeah, सार yeah. वो हाँ. दिगंबर दिगंबर संस्था की है. दिगंबर के एक आचार्य थे, कुंद आचार्य. देखो, वो लोग दिगंबर लोग बोलते हैं ये हमारी किताब है, ठीक है, क्योंकि ये हाँ. हमारे आचार्य है. पर जब स्थानकवासी बोलते हैं कि जो कुंद आचार्य थे, वो एक आचार्य थे, उन्होंने भी अपने व्यूज रखे. हर आचार्य अपने व्यूज रखता है. आप भी जिस आचार्य को मानते हो, सबके अलग अलग व्यूज होते हैं. सो ये उनके व्यूज थे. द डिमार्केशन केम मच लेटर. डिमार्केशन का मतलब है कि अच्छा, अब तुम दिगंबर, हम जो श्वेतांबर है, उसका बाइफर्सिफिकेशन बहुत बाद में आया टाइमलाइन में, राइट? पर वो लोग क्या करते हैं, वो समय सार वाली बुक्स को पकड़ के बोलते हैं हम इन बुक्स को मानेंगे, आगम्स को नहीं मानेंगे. तो ऐसे कह दिया जाता है कि ये दिगंबर के बुक्स हैं. बट दे आर जस्ट बुक्स ऑफ बिग आचार्य. दे आर वंडरफुल बुक्स. आई हैव रेड इट. बट याद रखना, समय सार की जो लैंग्वेज है ना, वो आगम की लैंग्वेज नहीं है. इट्स वेरी डिफरेंट लैंग्वेज एंड वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई नो आई हैव दैट बुक एंड आई रेड इट. बट मेरे को जो इंटरप्रिटेशन जिसने की ना, वो एक आचार्य ने की, और मैंने उस इंटरप्रिटेशन सुनी. तो उन्होंने ना अपनी भाषा, मतलब समय सार को पढ़ा, उस भाषा को मेरी आगम की भाषा में कन्वर्ट करके मुझे बताया. सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी. जैसे मैं आपको एक भजन को इजी लैंग्वेज में करके बता रही हूँ. आप यदि यही भजन वैसे पढ़ोगे ना, तो आपको आप अपने अंदर कहाँ कहाँ गलत जा रहे हो आप नहीं सोच पाओगे. अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो कि मेरे पति की कितनी टेंशन मैं करती हूँ, कितने माँ बाप की टेंशन करती हूँ जो मेरे मेरे करने योग्य नहीं है, कितनी कर लूंगी. हाँ, जैसे शोभा जी आपकी मम्मी बैठी है मान लो दिल्ली, और आप कहाँ बैठे हो, बॉम्बे. पर टेंशन करके क्या उखाड़ लोगे? कुछ करना ही है तो जाओ वहां पे जाके उनकी सेवा करके आओ. यहाँ बैठ के क्या टेंशन कर लोगे? यहाँ तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो आई टोटली एग्री कि अपॉइंटमेंट लेके दे रहे हो, यू आर अरेंजिंग फॉर देम टू गो फ्रॉम हियर, दिल्ली से वो कार आके उनको हॉस्पिटल लेके जाए, देन आई एम ओके. दैट इज अ गुड थिंग, वर्क, दैट इज वर्क. पर बेवजह पे टेंशन करके तो अज्ञान दशा ही माना जाएगा ना. ठीक है, मेक अ लिस्ट करो. Like today, इंटरप्रिटेशन जो है ना, कि वो पढ़ तो लोगे, वो तो समझ आ जाएगा, फिर उसका एप्लीकेशन कौन करेगा? वो समय सार में नहीं है. समय सार में एप्लीकेशन खुद करने पड़ते हैं. ठीक है. सो आई हैव द होल so समय सार का कन्वर्टेड आगम लेवल, आगम भाषा पे वो कन्वर्ट करके मैंने पूरा लिखा हुआ है. इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी मोटिवेशनल. बट वो कब पढ़ना है? वो पहले आगम खत्म करके फिर पढ़ना है. वो आगम को पहले पचा लो. आगम पच जाए तो वो निश्चय है, वो सिर्फ निश्चय है, वो कोई तो निश्चय है. वहां पे कहीं भी एक जगह भी महावीर स्वामी भगवान का नाम नहीं आएगा. कहीं भी एक भी जगह कोई आदमी का नाम नहीं आएगा कि मेरे आचार्य का नाम ये था. नहीं, वो निश्चय की किताब है. इतना होने के बावजूद भी वो बुक बोल रही है कि बॉस ये सिर्फ निश्चय है, बट व्यवहार नहीं एग्जिस्ट. डू नॉट लुक डाउन ऑन दैट. बट यस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट निश्चय. आर यू क्लियर? yes, हाँ. yes. So आज like today, रिंकी जी ने मुझे 2 दिन पहले महाराज साहब आचार्य जो हमारे यहाँ है, उनके दर्शन करके उनकी वंदना भेजने को कहा था. सो लाइक जनरली मैं इतने महीने से जा रही हूँ, लेकिन मैं कभी पर्सनली जाके कभी उनको वंदना नहीं की. मैं व्याख्यान में वंदना करके जब उनके साथ वैसे ही, बट आई नेवर वेंट अप टू हिम. आचार्य गुरुदेव के पास जाके मैंने कभी वंदना नहीं की. बट आई वाज सो हैप्पी व्हेन रिंकी जी ने मुझे बोला, तो मैं बोला वाओ, इस बहाने मेरा होएगा ऊपर जाना, बिकॉज आई एम अ लिटिल हेजिटेंट. फिर आज मैंने आई टोल्ड माय फ्रेंड हु वाज सिटिंग, आई सेड मेरे को लेके जाना ऊपर, आचार्य जी के साथ मेरे को वंदना करनी है, और वो रिंकी जी का भेजना है मुझे उनको वंदना. तो like for me to go alone was little, I was a little bit hesitant. But I said, my friend, luckily she was sitting in front of me today, and I got her and I told her, you take me today. So जब मैं गई ऊपर, then that friend of mine introduced, because she's a regular and she meets them regularly. तो वो मुझे लेके गई, उसने मुझे मिलाया. फिर जब मैंने बात की कि भाई रिंकी जी ने भेजा है वंदना एंड ऑल, तो मैं गुजराती में इतना आई कुड नॉट पास ऑन द मैसेज वेरी नाइसली, बिकॉज आचार्य जी भी थोड़े एज वाले हैं और थोड़ा वो सुनने में, हिंदी में समझ में कम आता है. सो देन दिस माय फ्रेंड शी एक्सप्लेन, एंड
कोइंसिडेंटली वो दूसरे जो वीरेंद्र मुनि महाराज साहब उनके हैं, वो भी उनके पास खड़े थे उस समय। सो इट बिकेम इन 2 minutes वो समझ गए कि कौन रिंकी जी और उनके ब्रदर जो अभिषेक जी और दो मैम। एंड आई वाज सो हैप्पी कि आई कुड मीट हिम पर्सनली एंड टेक वंदना एंड गिव वंदना माइन आल्सो विद हर। तो मैं मेरा भी उसके साथ मेरा इतना अच्छा हो गया कि माय क्वेश्चन इज, ठीक है आपको बहाना मिल गया, बट नाउ यू रियलाइज दैट एक्सेसिंग आचार्य भगवंत इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। क्यों नहीं एक्सेस करो, क्यों सिर्फ व्याख्यान में जाओ, वन ऑन वन अपने सारे प्रॉब्लम्स बताओ। क्या प्रॉब्लम्स बताओ? मैंने आज रात्रि भोजन त्याग लिया था पर मेरे भाव गिरे थे। स्टूपिड क्वेश्चंस लेके जाओ, लेट देम हैंडल इट, लेट देम नो कि मैंने ना 1 महीने से आगम नहीं खोले हैं, सारे प्रॉब्लम बताओ। ये उनका काम है तुमको मोक्ष में भेजना, उनका काम है। साधु का काम होता है, जब आप शरण लेते हो ना साधु की, 3 लोगों की शरण ले सकते हो ना, तो जब आप साधु की शरण लेते हो और बोलते हो कि मैं आगम नहीं पढ़ रही, मतलब यू आर वरिड क्या बिना आगम पढ़े तो मैं मोक्ष में जाऊंगी नहीं, यू आर वरिड कि मैं मोक्ष में नहीं जा रही, सम्यक दर्शन का क्या होगा। तो जब आप उनको बोलोगे मैं आगम ने 1 महीने से नहीं पढ़ा, इट्स देयर जॉब टू पुट यू इन आगम, राइट। तो मैं तो अपने सारे प्रॉब्लम्स ऐसे बताती हूँ कि महाराज साहब, मैं तो ये भी बोलता कि महाराज साहब बच्चे धर्म करना बंद करके बैठे हैं, तो महाराज साहब दैट आल्सो हैंडल्स इट। वो तो चलो प्रभाव है, बट वो भी तो मुझे टेंशन होती है ना कि माय किड्स आर नॉट डूइंग धर्म, यू नो, देयर आर किड्स डोंट डू धर्म। तो उस बहाने उन्होंने मुझे पूछा भी क्या किधर, इनफैक्ट मुझे भी उन्होंने पूछा आप किधर रहते हो, आप कहाँ हो। फिर आई वाज सो हैप्पी कि आई सेड नहीं मैं यहाँ रहती हूँ, तो गोचरी पानी के लिए वो आ सकते हैं, यू नो, बिकॉज देन ही नोज पर्सनली, तो ही फील्स। तो मैंने now you should go minimum twice or thrice in a week and go and tell your problems in मोक्ष मार्ग, कि मैं मोक्ष मार्ग में मेरा ये एम है, ये बेंचमार्क है कि मैं यहाँ तक पहुंचूं, पर मैं पहुंच नहीं पाती हूँ। कैसे पहुंचूं? मैं पहले थी अभी नहीं पहुंच पा रही। यू अंडरस्टैंड? और अपना बार हमेशा रेस करते जाओ। इफ यू रीच दिस बार, रेस द बार, रेस द बार, रेस द बार, ऑलवेज कीप उसमें रेजिंग मेरे द कुछ पता नहीं, मेरी कुछ अंतराय है कि मैं डायरेक्ट जाके बात ही नहीं कर पाती हूँ, पूछ भी नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो व्हाई दैट आई हैव गॉट दैट अंतराय है, खबर कुछ बात नहीं। इट्स नॉट अंतराय, ये बहुमान की वजह से भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अंतराय आल्सो, बहुमान की वजह से आप नहीं जा रहे हो, बट बहुमान अपनी तरीके से निर्जरा करेगा, जाके बात करने से अलग पर्दे खुलते हैं अंदर के, ठीक है। अंदर वो गाइड कर पाएंगे तुमको पर्सनली ऑन वन लेवल, वो आपको गाइड कर पाएंगे, ये क्यों करते हो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, राइट। हाँ दे आर, तो आई मीन दे एक्सेसिबल एकदम है। दोपहर को कितने लोग जाते हैं, दे टॉक। इस बार नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं जब जाती हूँ ना, आई गो, यदि आचार्य भगवंत है तो मैं आचार्य भगवंत के पास मैक्सिमम टाइम, सीरियसली एवरीबडी टेल्स कि आपको कैसे आचार्य भगवंत के पास, ये आचार्य भगवंत तो टाइम ही नहीं देते हैं। और मैं कहीं भी कोई भी न्यू आचार्य के पास भी चली जाऊँ ना, दे गिव मी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। आई गो टू एनी आचार्य, एंड वंस आई मेट, तो मैं किसी और के साथ बैठी थी, उपाध्याय भगवंत के पास बैठी थी, तो अचानक मुझे किसी ने बोला आचार्य भगवंत बुला रहे हैं, तो मैं गई उनके पास, एंड दे गिव मी 1 hour, and somebody says Acharya Bhagwan never gives anybody this much time, right? Never gives. मैंने कहा I always talk to Acharya Bhagwan, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, तो से बात करो। It is a very big learning process. उनका लेवल अलग है। तो भक्ति, विनय भक्ति के साथ साथ ज्ञान के अंदर भी पर्दे खुलते हैं। एंड टेल ऑल योर प्रॉब्लम इन मोक्ष मार्ग। ये भी बोलो कि मैं तो आलसी हो गई हूँ, मैं सामायिक तो 4 भी कर सकती हूँ लेकिन करती 2 ही हूँ, ये भी बोलो। तो वो जो मोक्ष मार्ग में मुसीबतें आपको लग रही है ना, बोलो कि मुझे व्यवहार नहीं ज्यादा अच्छा नहीं लगता आजकल, मैं निश्चय में ज्यादा जा रही हूँ, या निश्चय ये था, कुछ भी बोलो। लाइक आज अभी देन उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हम वो गली में आए थे, हमने ठक भी किया था दरवाजे पे, किसी ने खोला नहीं। तो ऐसा होता तो नहीं, बिकॉज वी आर क्वाइट अवेक, आजकल हम लोग जल्दी उठते हैं। तो मैंने बोला ऐसा होना तो नहीं चाहिए, तो कि नहीं हमने किया। तो ऐसे शायद मे बी बाय मिस्टेक कभी वॉशरूम में हो तो आवाज नहीं आई हो, ये हो। बट फिर नीचे आके हमने पूछा भैया जी को आप लेके आए थे क्या हमारा सब को, तो कि नहीं आपके यहाँ लेके ही नहीं आए अभी तक। तो मतलब शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो नाउ आई हैव इट इन माइंड कि अभी हमारा सब कभी भी आ सकते, तो लाइक आई हैव टू बी रेडी नाउ, आई विल नॉट बी केयरफुल कि आवाज आवे, ठक आवे, तो आई कीप माय डोर ओपन। या घर में सबको पता होना चाहिए कि खटखट कोई ऐसे ठोकेगा ना तो वो एक ही कैटेगरी का आदमी हो सकता है, वो है साधु कैटेगरी, देयर इज नो अदर कैटेगरी, राइट। हम लोग आएंगे तो घंटी मारेंगे ना डायरेक्टली। सो ये सब पता लगना कि नौकर को भी पता होना चाहिए कि नौकर तो घड़ी वैसे पहनते नहीं है, पर मोबाइल नहीं होना चाहिए, एंड प्लीज ओपन द डोर। एवरीबडी शुड हैव इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन, एवरीबडी शुड नो दिस प्रोटोकॉल। सो लाइक टुडे अभी ये इतना हुआ तो मुझे भी पता है आई हैव टू सी टू दिस। तो मतलब एक और भी चीज होती है, जब आप धर्म में आगे बढ़ते जाते हो ना, तो द हायर लेवल पीपल विल ऑल्सो कम्युनिकेट विद यू इन अ डिफरेंट लैंग्वेज,
and they will come more close to you, right? और जो दूसरे लोग होते हैं ना, जो बेकार में दुनिया में ऐसे टाइम वेस्ट करने, वो छटाई होती रहती है उनकी, they keep moving away from you. अपने आप बोलोगे भी नहीं ना तो भी नॉनसेंस हटता चला जाएगा। और रिंकी जी के ब्रदर को इतना अच्छा याद किया उन्होंने कि अरे हाँ वो उनको ये वो, एंड दे स्पोक 2 मिनट्स अबाउट उनके ब्रदर, और बोले हमारे दर्शन करने नहीं आए इस बार वो, और उस समय हाँ। बहुत काम लिया था और बहुत ये था, ये बता रहे थे सब मुझे। I could not Rinki Didi relate. is too good in a lot of ways. In lot of ways, she's like amazing in Moksha Marg. She's like really amazing. She sits in Kanchan Auntie's class also. So all हाँ, that. बोले संगत बहुत अच्छा गा रहे थे, ये भी बताया मैंने कई मुझे लोग कि आप देखे हैं। संगत गाते थे। हाँ, तो बताया। तो कई लोग है ना चलो, मेरी क्लास में आते हैं, बट once they go to Kanchan Auntie's class ना, they say no, it's too difficult और हम लोग को मजा नहीं आ रहा है, they come back and they say we are not going to go there, right? But Rinki Didi can survive in that class also. It means she can handle the different category also, which is good. So आपको मैं शोभा जी बोलती हूँ, go make an effort and go and meet Marasa one on one. जब वो की बताओ, घर की प्रॉब्लम बताने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। वो नहीं, बेचारे वो बोलते हैं व्याख्यान में कि हमारे छोड़ के पास वो तो घूमेंगे। श्रावक लोग घर की प्रॉब्लम लेके आते हैं, हम संसारी नहीं है, हमारे पास मोक्ष मार्ग की प्रॉब्लम लाओ। फेडअप कहते हैं, आप क्या फेडअप हो, हम भी संसार से फेडअप है, इसलिए छोड़ के हमने दीक्षा ले ली। कहते हैं आप भी फेडअप हो, आ जाओ दीक्षा ले लो, वो तो ये डायलॉग मारेंगे। सो डोंट गो, बट यू टेल ऑल योर प्रॉब्लम्स इन मोक्ष मार्ग। मेरी तो लिस्ट बनी होती है, ये प्रॉब्लम्स इन मोक्ष मार्ग, गो विद ऑल ऑफ देम जितना। सो यहाँ पे भी जो मैं लाइंस पढ़ रही हूँ ना, कि आपका विनय और भक्ति आपके आपका स्वयं के भाव है, ठीक है। ज्ञान दशा में तो यही 2 भाव होंगे ना, राइट। करनी 3 लोगों की है, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की, राइट। जिससे ये निश्चय में कन्वर्ट होता है। जब निश्चय में कन्वर्ट हुआ, महाजत्थे के जत्थे निर्जरा, जत्थे के जत्थे सब कुछ होता है। मतलब कर्म जितने ज्यादा हटते हैं ना, आपको नहीं पता है, ठीक है। और याद रखना, जब निश्चय नहीं होता है ना, तो व्यवहार नहीं और जोर से सॉलिडेट फॉर्म में आता है। तो इट इज अ बैलेंस, कभी निश्चय नहीं आता है, कभी से व्यवहार नहीं आता है, राइट। कभी व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं आता है। स्टार्टिंग व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं का राजमार्ग है, व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं। बट एक बार निश्चय नहीं आ गया ना, तो व्यवहार नहीं सॉलिड दिखता है, राइट। मेरे को एक महाराज ने बोला, मैंने उनको ऐसे ही बोला कि सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये 5 है ना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने के लक्षण है, राइट। तो महाराज साहब कहते हैं ये कब उत्पन्न होते हैं, ये तब उत्पन्न होते हैं, व्यवहार नय करने से उत्पन्न नहीं होते। जब निश्चय नय प्रकट होता है ना, तब ये व्यवहार नय में बाहर से दिखाता है, बाहर से इम्पैक्ट आता है कि मतलब बाहर से ये तुम कैच कर पाते हो कि इस आदमी में सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था है। समझ गए हो? हाँ, चेड़ा राजा युद्ध कर रहा था, हाथ में तीर है, तीर मार रहा है, क्रोध में है, लाल है उसका मुंह, हाथ सब कुछ है, कांप रहा है, सब कुछ है, क्रोध सब कुछ है। फिर भी ये जो 5 है ना, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, सब एक्टिवेटेड है, सब एक्टिवेटेड है। देखो आप ध्यान से देखना, राइट। आप बोलोगे क्रोध कर रहा है, चिल्ला रहा है, मार रहा है, पंचेंद्रिय वध कर रहा है, 5 एक्टिवेटेड है, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, राइट। क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड है, राइट, स्टेट ऑफ माइंड है, विच इज ओके। उस वक्त भी वो आदमी बोलता ना मुझे युद्ध नहीं करना, मैं छोड़ देता हूँ, तो वो बाण नहीं चलाते, चेड़ा राजा नहीं चलाते, ठीक है। व्रतों के दायरे में थे, राइट, आस्था भी थी, करुणा भी थी, सब कुछ था। बट धर्म की वजह से, धर्म मतलब राजधर्म या जो भी धर्म बोलो, उसकी वजह से युद्ध करना पड़ रहा है। ये सब जानो कि आगे चल के ना व्यवहार और निश्चय ने दोनों, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है ज्यादा, राइट। सो शोभा जी, तो ये मत बोलो कह रहे उसका निश्चय नहीं ज्यादा हो रहा है, व्यवहार नहीं कम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। बट अगेन, आगम जब तक आदमी पढ़ता रहेगा, जब तक आदमी पढ़ता रहेगा, उसका आज भी परफेक्ट है, उसका फ्यूचर भी परफेक्ट है, ठीक है। सो इस पे किसी को डिस्कशन करना है और कि ये भाव कैसे आ रहे हैं। मुझे प्रभाव का कर्ता नहीं बनना, राइट। प्रभाव का कर्ता की एंजाइटी भी नहीं करता। आप लोग क्या बोलते हो, बच्चे को क्या बोलते हो, बेटा मैं कर दूं। 1 साल के बच्चे के आप शूलेस बांध सकते हो, 2 साल के बच्चे के बांध दोगे, कब तक बांधते रहोगे। यू हैव टू टीच अ चाइल्ड ना कि बेटा इंडिपेंडेंट बनो, हर काम खुद करो, राइट। हाँ, यदि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी पुण्य प्रकृति का उदय है आपका, राइट, कि आपको नहीं करना पड़ा। थैंक बोलो। हम लोग को क्या लगता है कि बच्चे हम पे ही डिपेंडेंट रहे, अरे मेरे बच्चे पूछते नहीं है, अपने आप जाके कपड़े खरीद लेते हैं। आई वाज सो हैप्पी कि जब तक मुझे खरीदने थे तो आई वाज लाइक शिट, मुझे अपने बच्चों को कपड़े खरीद के देने पड़ रहे हैं।
अब मेरे बच्चे पूछते नहीं है, इनफैक्ट वो बोलते हैं मम्मी ये खरीद लो, ये आपको आप पे अच्छा सूट करेगा, राइट? वो खरीद के भी दे देते हैं, दे आर बेटर ऑफ। आई एम सो थैंकफुल, कपड़ों के मामले में इंडिपेंडेंट है, काफी चीजों के बारे में इंडिपेंडेंट हो गए, आई एम मोर देन थैंकफुल। ठीक है शोभा जी? बट हमको लो फील होता है, नाउ दे डोंट नीड अस, नाउ दे डोंट वांट अस, नाउ दे डोंट आस्क अस। भाई दे डोंट नीड टू आस्क यू, दे डोंट नीड टू डू दैट, राइट? दे आर इंडिपेंडेंट। या अपने लगता है आई फील ऑल द मोर बेटर। शांति अभी हम फ्री है, वी कैन पर डू भावों का व्हाटएवर। नहीं करता बनना, बहू मुझसे पूछ के खाना नहीं बनाती है, राइट? भाई ईगो इश्यूज क्या है भाई? बना रही है वो किचन में, 3 टाइम बना रही है, वो बेचारी झक मार रही है किचन में, बनाने दो ना। थैंक यू तो करो कि तुमको बना बनाया खाना मिलता है, नहीं पूछा नहीं। ईगो इश्यूज कितने लोगों को होते हैं, मेरे हिसाब का नहीं बना, मेरा ये नहीं करा, वो सब नॉनसेंस मत। पर भावों का करता मुझे नहीं बनना है, ठीक है? वो उस ऊपर के भाव है, वो खाना बना रहा है, उसका जुरिडिक्शन है, करने दो, राइट? बेटे ने कार खरीदी, आपसे नहीं पूछा कि कौन सी कार खरीदी जाए, राइट? उसने अपनी चॉइस की कार खरीदी, फिर क्या होगा? अभी तक तो आप ही अपने चॉइस की कार खरीदते थे, क्या होगा? दुख होगा ना? अपने चॉइस का खरीदना है नहीं, यू हैव टू लेट गो। अभी तक मैं अपने चॉइस की सारी कारें मेरे घर में मेरे चॉइस की आती थी, व्हाई? बिकॉज आई हैड टू ड्राइव। बट इफ माय चिल्ड्रन हैव टू ड्राइव, दे विल थिंक देयर ओन व्हाट दे लाइक, राइट? हाँ। सो ऐसी कई चीजें होती हैं, हमको पर भावों का हमको करता बनना है, नहीं मुझसे पूछा नहीं, नहीं मुझे मुझे बोला नहीं, नहीं मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं मेरी इज्जत नहीं की, या मुझे या मेरी राय नहीं ली, कुछ ना कुछ हमको बहुत प्रॉब्लम्स यदि आती हैं, तो भैया परभाव का करता मैं बेवकूफों की तरह बनना चाहती हूँ, आई डोंट नीड टू डू दैट। ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? ज्वेलरी लेने गई ना आपकी बहू, आपसे बिना पूछे अपने ज्वेलर के पास गई, बिना अपनी फ्रेंड को लेके गई, अपने हिसाब का डिजाइन खरीदा, और फिर आप बोलते हो कितनी बेवकूफ है, इसमें मेकिंग डबल देखी आई, और ऐसी ज्वेलरी खरीदी जिसमें वेस्टेज इतनी थी, राइट? हाँ, सब सब आपने राय दे दी ना, और आपको क्या लगा? बहू तो है स्टूपिड, राइट? मैं कितनी विद्वान, मैं कितनी कितनी बढ़िया ज्वेलरी बनाई, राइट? ये समझो कि उसके पास वही ज्वेलरी आई जो उसकी पुण्य प्रकृति का उदय था। यदि वो डबल देके आई, मेकिंग डबल देके आई, कॉस्ट और वट एवर जो मैं करके आई, वो भी उसके कर्म उदय था, आपका भी कर्म उदय था। चुप करके बैठो ना, राइट? हर बात में परफेक्ट लाइफ नहीं होती है, हर बात में इट्स नॉट अबाउट सेविंग मनी, राइट? ठीक है, बहू का जुरिडिक्शन था, वो अपनी चॉइस का खरीद रही है ना, ठीक है? ये सब चीजें हमको असर करती है। बहू ने कपड़े खरीदे शादी के लिए, और मुझसे नहीं पूछा, अपने आप जाके साड़ी खरीद ली, और वो जो साड़ी थी वो पता नहीं कैसी थी, मुझे तो अच्छी भी नहीं लगी, राइट? बहू ने साड़ी खरीदी फॉर एन इवेंट। आपके होता है ना कि आपके दूसरे बेटे की शादी थी, और आपकी जो बहू थी, पहली जो बहू थी, उसने शादी में पहनने के लिए जो साड़ी खरीदी, बिना आपसे पूछे खरीदी, आप लेके आए, आपने बोला ये क्या साड़ी, इतना हल्का कलर था, ब्राइट कलर खरीदना चाहिए था, बट शी फेल इन लव विद द लाइट कलर साड़ी। उसकी चॉइस थी, उसको पसंद आ गया, वो खरीद के लिया, बड़ी खुश थी। फिर भी आप अपनी फ्री में राय देते ही हो ना, ये सब चीजें हम लोग करते ही हैं। और बेवकूफ भी बोलते हैं क्या ज्वेलरी पहनी है, क्या कपड़े पहने हैं, मुझे तो नहीं अच्छी लगी, आई डोंट लाइक इट, राय भी देते हैं। पर भाव का करता ही तो मैं बन रही हूँ, क्यों बनना है? क्यों बनना है? अगेन श्रीदेवी बनोगे, नॉट माई, एक चीज बोलते हैं, नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस, डायलॉग है, नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस, राइट? तुम्हारा तुमको मुबारक, ठीक है? मैं क्यों झमेले पालू अपने सर में? ये सब यदि आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, ये महावीर स्वामी भगवान की राय है, निश्चय है कि यदि इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो योर लाइफ विल बी वे इजियर। आई नो योर चिल्ड्रन इज स्ट्रगलिंग इन लॉट ऑफ वेज, कॉलेज में भी वो स्ट्रगल करते हैं, कॉलेज एडमिशन कोई आसान नहीं है, दे स्ट्रगल, आई कैन हैव सीन द स्ट्रगल बच्चों को, खासकर यदि वो प्रोफेशनल कोर्स लाइक मेडिकल हो जाए, नीट या कहीं कोई IIT IMBS के लिए ट्राई करते हैं, तो बेचारों का स्ट्रगल देखने वाला होता है, बेचारों की जो दुर्दशा होती है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? बट वो कर रहे हैं, तो तुमको करने की क्या जरूरत है? यू कैन जस्ट बी सपोर्टिव एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, टेक केयर ऑफ देयर फूड, अच्छा अच्छा वो सब कुछ करो। डोंट पुश देम टू डू मोर डू लेस, नो, डोंट, क्या बोलते हैं ना, बेवजह पे एंजाइटी उनके साथ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रभाव का करता है। ये समझ में आ रहा है आप लोग सबको? ये करोगे ना, आपके काम आधे खत्म हो जाएंगे, 90% काम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम ये नॉनसेंस में सबसे ज्यादा काम वेस्ट करते हैं, और फिर क्या एहसान जताते हैं अपने बच्चों को, आई एम कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट यू एंड थिंकिंग अबाउट यू। बच्चा बोलता है मैंने कब बोला भाई,
इतना टेंशन लेने का मेरे बारे में, बोलेगा ना आपका बच्चा। और फिर वो टेंशन हम अपने बच्चों को भी फॉरवर्ड पास ऑन करते हैं। हाँ, आज कितनी कमाई हुई, तूने कमाई हुई कि नहीं हुई, तूने अभी नया बिजनेस चालू किया, तूने कमाया कि नहीं कमाया, वो तेरे यहाँ कस्टमर्स आए कि नहीं आए, नहीं आए, ओ माय गॉड बिजनेस नहीं चलेगा, एंड यू वांट टू टॉक ऑल नेगेटिव। बेचारा को खुद की एंजाइटी है, राइट, और आप अपनी एंजाइटी उस पर थोप रहे हो। मैं बता रही हूँ ना, ये भगवान बोल रहे हैं, प्लीज पर भावों का कर्ता मत बन जाओ, खुद हल्के बन जाओगे ना, बच्चे वैसे ही बोलेंगे मम्मी मैं घबराई हुई थी ना, आपके पास आके शांति मिली। ठीक है, पर आप घबराए हुए होगे तो कौन आएगा आपके पास? गॉट इट? मत सवाल पूछो। ऑफिस से आए हैं, डोंट टॉक अबाउट ऑफिस, डन, टॉक अबाउट हाउ आर यू, लेट्स डू दिस, खाना के बारे में सोचो, हेल्थ के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में सोचो। व्हाई नीड टू इंक्वायर सो मच अबाउट प्रभाव? दे आर वर्किंग ऑन इट, इट्स देयर बेबी, इट्स देयर बेबी। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ओके। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि यदि मैं चक्रवर्ती हूँ तो श्रीदेवी को मैं सम्यक दर्शन बचपन से पैदा होते, राइट, तीर्थंकर नाम गोत्र भी है, राइट, तो अवधि ज्ञान भी है, मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र है तो अवधि अवधि ज्ञान भी है। वाई कांट जो तीर्थंकर जो तीर्थंकर चक्रवर्ती होते हैं ना, जो चक्रवर्ती भी होते हैं तीर्थंकर भी बनते हैं, वाई कांट दे गिव पर्सनल अटेंशन टू द श्रीदेवी एंड टेल हर डोंट डू दिस नॉनसेंस, मरोगे, मेरी तरह धर्म ध्यान करके मोक्ष में चले जा। वाई कांट दे गिव फ्री एडवाइस, वाई कांट ही टू हिज ओन वाइफ? अंडरस्टूड? मैं कई बार ये सोचती हूँ, वाई कांट दैट चक्रवर्ती तीर्थंकर चक्रवर्ती डू दिस जॉब? मैं कई बार ये सोचती हूँ ना, नहीं होता होगा ऐसा, राइट, या राय देते भी होंगे तो कोई लेता नहीं होगा राय, राइट, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में कई बार होता है कि यदि चक्रवर्ती है अपनी वाइफ को तो बोलो, राइट, एटलीस्ट श्रीदेवी को तो बोलो, शी इज बीन टेकिंग केयर ऑफ द होल साम्राज्य, लाइक श्रीदेवी हैज अ वेरी बिग रोल इन 6 खंड को संभालने में ना, श्रीदेवी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। इनफैक्ट ऑल द गेस्ट, ऑल द थिंग्स आर टेकन केयर बाय श्रीदेवी एंड नॉट बाय चक्रवर्ती, एवरीथिंग, गेस्ट गेस्ट से लेके हॉस्पिटैलिटी से लेके the inner management of the house, everything is a part of चक्रवर्ती, and वो superb level का करती है। कौन करती है? श्रीदेवी करती है। खाने से लेके बीमारी से लेके सब कुछ चक्रवर्ती का वो करती है, राइट, खाने से लेके हॉस्पिटैलिटी से अंदर सारा काम श्रीदेवी करती है। मैंने कहा इतना करती है, चक्रवर्ती को इतना तो करना चाहिए कि उसको प्रतिबोध दे मोक्ष के लिए, नहीं लिया जाता होगा, राइट। देखो वो भी तो प्रभाव का कर्ता नहीं बन रहे हैं ना, राय देते भी होंगे तो प्रभाव का कर्ता नहीं बन रहे हैं। राय भी देते होंगे लेकिन उनके कर्म में ही नहीं होगा लेना श्रीदेवी के, क्योंकि हम भी चाहते हैं ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी, मैंने देते कहा ही ऐसे क्यों नहीं दिया, ऐसे कैसे हाँ। के प्रतिबोध नहीं दिया, क्योंकि आगम में तो वर्णन आता है, बहुत लोग एक दूसरे को प्रतिबोध दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ तो बहुत ही दे रहे हैं, सारे श्रावक अपनी वाइफ को जाके गाइड करते ही हैं, राइट, और वाइफ भी श्राविका बनती है। आगम में तो वर्णन है, बहुत लोग गाइड करते हैं, बहुत लोग एक दूसरे को करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो, नहीं लेने वाले भी हैं, राइट। सो ये सोचना कि प्रभाव की लिस्ट बनाना कि दूसरे की चीजों में क्या क्या मैं टांग अड़ाती हूँ और खुद करने की कोशिश करती हूँ, या खुद नहीं कर सकूं तो एंजाइटी, उनके बारे में सोच सोच के पागल होती हूँ। एक लिस्ट बनाना, इन सोचना, ये प्रभाव है, ये सिर्फ आर्त ध्यान है श्रीदेवी की तरह, इसका कोई आउटपुट नहीं है, और आर्त ध्यान से सिर्फ इट्स अ टाइम वेस्ट एंड नथिंग वेस्ट। मैं अपना आयुष जो मनुष्य भव में मिला है ना, उसको वेस्ट कर रही हूँ, दैट्स ऑल, राइट। I wanted to talk to, I have a very big respect for one of the Marasans जो आज की डेट में हैदराबाद में है, right? So one of my student is in Hyderabad. She is right now, she lives in Hyderabad for a very long. So मैंने ऐसे ही बोला था वो मारासा से मिलके आना, दर्शन करके आना. So she went and दर्शन करके आई. तो उसने एक भजन, मैंने उनको बोला मुझे बताना उन्होंने क्या बोला, because I am like totally like crazy about this Marasa. She's like too good, right? So मैंने ऐसे ही बोला कि बताना उन्होंने क्या बोला, क्या उनके वर्ड्स थे, या उन्होंने क्या आउटपुट निकला, या कोई भजन कुछ भी। तो उसने बोला एक भजन की लाइन उसको याद थी। उस भजन की लाइन थी, हमको गिन गिन के सांसें मिली है, जो लुटाने के काबिल नहीं है, राइट। इट शोज दैट मनुष्य भाव इज टू स्मॉल, टू दुर्लभ, टू चला जाएगा, यू आर नॉट गोना गेट इट बैक, राइट।
सो दैट ऑल्सो रीइंफोर्स होता है कि ये आपके ध्यान में क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं हम प्रभाव के काम करने में, राइट? सो दिस लाइन, बिकॉज मुझे उनके प्रति बहुत पूज्य भाव था, उनकी एक लाइन भी बहुत हिट करती है। होता है ना कई बार तुम्हारा विनय ज्यादा होता है, उनको उनकी एक लाइन ज्यादा हिट करती है, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, सो आई होप आज के बाद हम प्रभाव का बेयर मिनिमम करता बने, राइट? हाँ, यदि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, बहुत अच्छे स्कूल में डाला, बहुत उनपे वर्क किया, तो बीमार रहते थे पर हमने उनकी खाना पीना खिला के आयुर्वेदिक मेडिसिन करके हमने उनको परफेक्ट कर दिया, वो सब कुछ परफेक्ट बन गए, आज वो इतना अच्छा कमा रहे हैं। तो जब वो बन जाते हैं ना, तब भी ये नहीं बोलना है कि बच्चे को मैंने बनाया। क्यों नहीं बोल सकते आपके बच्चे को मैंने ही सब कुछ किया? क्या बोल सकते हो? नहीं, उसके अपने कर्म है, जैसे उसको बनना है वैसे ही बनेगा। वेरी गुड। उसके भी कर्म है, या उसकी वाइफ के कर्म है, या उसके ये भी बच्चे के कर्म, फ्यूचर के भी बिल्कुल। कर्म? हाँ, सो एक एंगल से ये भी है। सो पति का मान लो कुछ बिजनेस के अंदर में आपने कुछ किया और आप बोलो भैया मेरी मैं धर्म करती हूँ इसकी, इसलिए आपका बरकत होती है आपके बिजनेस में, ये सब सोचना क्या सही है? राइट? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सो ये सब चीजें व्यवहार नहीं, ये अब निश्चय ने के एग्जाम्पल के बाद ये व्यवहार नहीं के एग्जाम्पल्स कुछ दे रही हूँ, राइट? हाँ, माँ बाप की मान लो सेवा की और वो कोई बीमारी थी उनको और वो बिल्कुल ठीक हो गए। होता है ना कई बार ओल्ड लोग होते हैं एंड आपने कुछ इतनी अच्छी सेवा की एंड उनकी तबीयत ठीक हो गई, हुआ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, फ्रैक्चर हो गया, आपने इतनी सेवा की और वो बिल्कुल ठीक हो गए, राइट? तो आपको लगता है कि आप ही तो हो जो बूढ़ों की सेवा करता है ना? हाँ, ये भी नहीं उनकी सोच, पुण्यवानी, उनकी पुण्यवानी थी कि मैं पुण्यवानी थी। उनकी सेवा कर पाई, उनकी हाँ, पुण्यवानी नहीं होती ना, यू तो तुम भी बीमार होती। वो एक पलंग पे वो पड़े होते और एक दूसरे पलंग पे तुम पड़े होते, तुम उनकी क्या सेवा कर रहे होते, राइट? उनकी पुण्यवानी थी जिसकी वजह से तुम ठीक रहे और तुमने उनकी सेवा कर। ये सोच बिल्कुल। करके पर भावों का कर्ता बनना, ठीक है? ये गॉट इट? पर निज भाव के भी कर्ता मैं खुद हूं, ये पहली लाइन में भूल गई बोलना। निज भावों का कर्ता मैं खुद ही हूं। तो आप जो भी कर रहे हो गंदा, आप जो भी कर रहे हो राग और द्वेष के साथ, आप जो भी कर रहे हो गंदे कर्म उदय की वजह से, जैसे अंतराय कर्म की उदय की वजह से आप बोल रहे हो समय करने का मन नहीं है, एकादशी का तो मन ही नहीं करता और रात्रि भोजन का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, राइट? अंतराय कर्म बोल रहा है ना, वीर अंतराय कर्म बोल रहा है। दान अंतराय कर्म क्या बोल रहा है? अभय दान देने का मन ही नहीं करता यार, पानी गिर रहा है तो गिरने दो, अभय दान देने का मन ही नहीं कर रहा है, राइट? फिर ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से मन ही नहीं करता आगम पढ़ने का, पाप कर्म के उदय से मन ही नहीं कर रहा है करने का, राइट? फिर मोहनीय कर्म के उदय से मन करता है राग द्वेष करो, इसको पसंद करो और उसको हेट करो। होता है ना, वी आर वेरी गुड टू सम पीपल, सुपर बैड टू सम पीपल, हर बंदे की पर्सनालिटी होती है। सो हम ये राग द्वेष भी कर रहे हैं, इन सब भावों का कर्ता मैं स्वयं ही। याद रखना, जब कर्म के सद्भाव में हमें उनकी सुन के मैं जो कर रही हूं ना, उसका कर्ता मैं हूं और वो कर्म मेरे पे चिपक रहे हैं। सो आपने सुबह से विनीता जी जितना भी गंदा गंदा सोचा, कि होता है ना कई बार हम गंदा सोचते हैं, क्या सोचा आपने गंदा? किसी के बारे में भी गंदा सोचा, राइट? क्या होगा आपका? कर्म चिपक गए ना आके, राइट? आप बोलोगे गंदे को गंदा बोल रहा हूं, उसमें क्यों कर्म चिपकना चाहिए? गंदे आदमी को गंदा बोल रहा हूं। तो उसके महावीर स्वामी भगवान के बारे में बताती हूँ। महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान में, या तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान में मर्डर्स होते हुए देखते हैं, राइट? चोरी होते हुए देखते हैं, सारे गलत काम होते हुए देखते हैं। वो राग द्वेष कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो नहीं। वीतराग दशा में है, वो वीतराग दशा में, राइट? गॉट इट? यदि वो याद रखना, यदि उनकी ड्यूटी है, लाइक कार्तिक नहीं, वो कौन से था जिन्होंने युद्ध किया था, नाग नतुआ और ये सब जो आते हैं ना, नाग नतुआ और ये कार्तिक जो आई एम फॉरगेटिंग, चेड़ा राजा और ये सब जो है ना, इनकी ड्यूटी थी इसलिए उन्होंने किया। ड्यूटी नहीं है तो नो राग द्वेष। अभी क्लियर? सो आप जब जब खुद के भावों में राग द्वेष करते हो, उसके कर्म बंधते हैं और वो आपका बाजा बजाएंगे, वो भी बंद करो। एक तो परभावों का कर्ता नहीं बनना, पर खुद के भावों का कर्ता मैं खुद ही हूँ। तो सुबह से आपने, शोभा जी, आपने किस किस को बारे में बुरा सोचा? ईमानदारी से बताना, कुछ तो सोचा होगा, किसी के बारे में तो सोचा ही होगा। कुछ नहीं तो मेढ़े ने जिसने अच्छा से ठीक से खाना नहीं बनाया उसके बारे में तो सोचा ही होगा कुछ नेगेटिव, है ना?
कि उसको ना इस बार पैसे काटूंगी उसका, गुस्से में आके। अल्टीमेटली महीने के एंड में आप काटते नहीं होगे, आई एम 100% श्योर, बट ऐसे गुस्से में आके वो थॉट तो लाई होंगे, काटूंगी उसके पैसे। बहुत तंग करके रखा है उसने मुझे, है ना। तो कुछ नेगेटिव भाव भी आए ना सुबह से अभी तक, जो जो आए ना शोभा जी, उसके कर्ता आप खुद ही हो, जिस जो कर्म चिपकाओगे आप, ये भी याद रखना। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। इसके बाद सोचो कि कषाय करना अलाउड रहेगा आपको? अलाउड है? नहीं अलाउड है? नहीं, हाँ। भावों को गिरना अलाउड है? नहीं। महावीर स्वामी भगवान ने कषाय की आज्ञा नहीं दी है। महावीर स्वामी भगवान ने भावों को गिरने की आज्ञा नहीं दी है। सो यदि आपके भाव गिर रहे हैं, कषाय में है, तो आप महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं। ऐसे किसमें मैं नहीं हो? एक बात बोल लूं। हाँ जी आंटी बोलिए। हाँ, जैसे कोई अन्याय कर रहा है, अन्याय, तो हाँ। उसको यदि कोई सहन करे तो वो भी कसाय। यदि जैसे मैं आपका बात वक्त चलता ज- है, आपका आपका जुडिक्शन, लक्ष्मी आंटी, आपका हाँ, जुडिक्शन चलता है। जुडिक्शन का मतलब होता है आप व्रतों में रह के आप यदि उसमें कुछ कर सकते हो तो कर दो, बट व्रतों में रह के यदि आप नहीं कर सकते हो, दैट इज बियॉन्ड योर परव्यू, तो आप वीतराग दशा में जाना बेटर है। समझ गए लक्ष्मी हाँ, आंटी? हाँ। आज की घटना बताऊं तुझे, मेरी जो दैया है ना, उसका हस्बैंड थोड़ा अलग टाइप का है। वो बेचारी हाँ। पे बहुत बहुत गुस्सा करता है, बहुत डांटता है, बहुत उस पे चिल्लाता है। तो वो रोने लग गई। तो हमको हाँ। थोड़ा उसका आदमी को बोला, हम बोला तुम इतना इसको परेशान क्यों करता है, ये तो मेरे घर में मेरे बेटी की तरह रहती है, तुम अपना बहू को इतना दुख देता है। तो उसके लिए थोड़ा मेरे मन में भाव आया। तो वो पर ठीक है, अन्याय कर रहा मालकिन है। के बोलने से ना वो तो डरेगा भी, और शायद इतना ज्यादा चिल्लाएगा नहीं। उसको डर होगा कि हाँ, अगली बार मैं हाँ, करूंगा ना, फिर से ये मालकिन को बोल हाँ, देगी जाके। हाँ, ठीक है, तो वो शायद कम करेगा। सी आपका जुरिडिक्शन था इसलिए आपने बोल दिया, और आपने भी हाँ, प्यार से बोला, दैट इज फाइन, ये हाँ, जुरिडिक्शन था। समझ गए हाँ, हो? हाँ। जुरिडिक्शन नहीं होता है ना, तब तब वीतराग दशा में जाना जरूरी है। ठीक है। ठीक, ठीक। थैंक यू। सो आई होप इससे हम लोगों को सीखने को ही मिला है। आज आपको लिस्ट बनानी है कि क्या क्या स्वयं के भावों का करता, मैं कौन कौन से गंदे गंदी चीजों अपने स्वयं के भावों का गंदा करता हूँ। राइट। यदि मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, राइट, मनुष्य भाव को वेस्ट कर रही हूँ ना। राइट शोभा जी, नेटफ्लिक्स देख के आपने क्या किया सुबह से? राइट, मनुष्य भाव को वेस्ट किया ना। महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा थी ना, नेटफ्लिक्स देखो और टाइम वेस्ट करो, ऐसा आज्ञा थी महावीर स्वामी भगवान की? नहीं थी। हाँ। तब महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर हो। मृग्यावती का विनय क्या था? हाँ, कि मैं गलती से भी मैंने कैसे कर, मृग्यावती को जब डांट पड़ी ना कि सनसेट के बाद तुम बाहर कैसे रह गई, जहाँ मेल्स थे वहां पे कैसे तुम रह गई। तो उसको भी पता था कि मैंने गलती से रही, फिर भी उसके सेंटेंस क्या था? गलती से भी मैं तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई, गलती से भी गलती कैसी हो गई। समझ गए हो? आपको भी मैं बोल रही हूँ, आप तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर गए हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी मनुष्य भाव वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। हाँ, ये मनुष्य भाव दुर्लभ है, और ये जवानी तो डेफिनेटली दुर्लभ है। राइट। बुढ़ापे में जाके बहुत वेल्ले हो गए आपसे, आपसे ना समाइके होगी ना वंदना होगी, मैं आपको बता रही हूँ, अभी से बोल रही हूँ। ना वंदना होगी ना रात्रि भोजन त्याग त्याग वो ठीक होगा। डॉक्टर बोलेगा रात को भी भाई खाना खाओ और दवाई खाओ, ऐसे बोलने वाला है आपको डॉक्टर, सबको बोलने वाला है। ठीक है। हाँ, तो रात्रि भोजन तब भी नहीं होने वाला, नहीं होना होगा। वंदना तो डेफिनेटली नहीं होगी, और क्या क्या नहीं होगा? एक आशने से एसिडिटी हो जाएगी, इससे वो हो जाएगा। आधी चीजें आप नहीं कर पा जाओ बुढ़ापे में। तो जवानी कितनी ज्यादा, बचपन से लेके जवानी कितनी ज्यादा वैल्यूबल है मनुष्य भव की, उसको आप वेस्ट करना तीर्थंकर की आज्ञा नहीं, आज्ञा ही नहीं है। आज्ञा के बाहर इन शासन नहीं, इन शासन लाइक के बाहर। एक लाइन बोली है कि जो पाप करते हुए डरे, और अगर उसने पाप करते टाइम डरना चाहिए श्रावक को, और अगर श्रावक ने गलती से पाप कर लिया हो तो उस पाप के लिए उनको रोना आना चाहिए, उसको बोलते हैं श्रावक। वैसे लाइन बोलते हाँ हैं हाँ वैसे हाँ, ही। जिसको इस लेवल पे पश्चाताप होता है और बैड फीलिंग आती है ना, ये निकट भवी जीव होते हैं, बहुत जल्दी वो निकल जाते हैं, हलुकर्मी होते हैं। खासकर जो जाके महाराज को जाके अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मैंने देखो ये पाप कर दिया है, राइट। तो जाके अपने आचार्य से लेते हैं, तो वो तो एकदम हलुकर्मी है, वो तो निकट भवी निकल जाएंगे तीसरे पांचवें भव के अंदर। ऐसे ही श्रावक होने चाहिए।
और कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहता है स्वयं के भावों का कर्ता और परभावों का कर्ता? स्वयं के भाव हम कब और खराब करते हैं, बताइए, एग्जाम्पल दो। कोई आपके बारे में कुछ अनशन बोल रहे हैं हाँ, और वो नहीं है, तो उनके प्रति भाव खराब होते हैं कि क्यों हमारे लिए ऐसे बोल रहे हैं। मैं ना कल ही ये चीज लिख रही थी, जो इंसल्ट और अब्यूज होता है ना, रिमेम्बर द इंसल्ट्स आर नॉट रियलिटी। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, द इंसल्ट्स आर नॉट रियलिटी। तो मान लो विनीता जी, आपको किसी ने कुछ भी इंसल्ट की, कोई भी इंसल्ट की, दैट्स नॉट द रियलिटी। आपको क्या लगता है, मैं यदि प्रूफ दूंगी ना कि आपने जो इल्जाम मुझ पे लगाया है, प्रूफ दूंगी ना, तो आप सुधर जाओ, आप चुप हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं नहीं विनीता जी तो बहुत अच्छी है। बट प्रॉब्लम ये है, जो जो गाली दे रहा है ना, उसका इंटेंशन कभी भी सत्य बोलने का था ही नहीं। उसका इंटेंशन क्या था पता है आपको? उसका इंटेंशन था आपको हर्ट करने का और आपकी हैप्पीनेस खत्म करने का, आपकी हैप्पीनेस, आपको इमोशनली ड्रेन आउट करने का। समझ गए हो, राइट? तो इंटेंशन, तो जो इंसल्ट्स आर नॉट रियलिटी, याद रखना, इंसल्ट्स आर नॉट रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए मैं कभी किसी के बारे में इंसल्ट सुनती भी हूँ ना, इंसल्ट सुनती भी हूँ ना, जैसे मुझे मान लो कोई आके बोलेगा कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली बोल रहा है विनीता जी के बारे में, शोभा जी आके बोलती है, पता है मैं विनीता जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, विनीता जी तो पता नहीं, मैं बताती हूँ ना, बहुत ही दिखती बड़ी स्मार्ट है और अच्छा अच्छा धर्म कर दिया, बहुत ही बेकार है, ऐसे ऐसे बेकार है। मान लो उसने 5-6 गलत इंसल्ट, मतलब आपके बारे में गंदा बोला, तो राइट, माई फर्स्ट थॉट इज द रियलिटी पार्ट, the probability of reality is very less. The probability of reality is very less. Because और यदि मान लो वो प्रोबेबिलिटी है भी सही, इंसल्ट सही भी है, तो उससे नुकसान तो विनीता जी का हो रहा है ना। व्हाई आर वी क्रिबिंग अबाउट इट? हम लोग क्यों, वो एक पाप है ना, वो नौ कषाय के अंदर एक पाप है जिसमें हम एक दूसरे को का बिच करते हैं ना, वी बिच अबाउट द थर्ड पर्सन। आई डोंट, कोई है पाप, सात नौ नौ कषाय, नौ पर कषाय के, नहीं, रत्ती अरत्ती, पर पेशुन्य है। हाँ मतलब इसी में से कुछ है, इसी पर में से कुछ है, मुझे आई जस्ट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट ये वाली जो चीज़ है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब कोई किसी के बारे में क्रिप करता है ना, तो मैं यही बोलती हूँ, इंसल्ट्स आर नॉट रियलिटी, मोस्ट प्रोबेबली इट इज नॉट ट्रू, मोस्ट प्रोबेबली। और यदि ट्रुथ है भी तो उसका नुकसान विनीता जी को होगा ना, विनीता जी को में कुछ गलतियां है भी तो उसका बाजा तो विनीता जी को मिलेगा ना। हम क्यों उस पर डिस्कशन करके अपने कर्म बांध रहे हैं? और दूसरी याद रखना कि जो इंसल्ट था ना, द पर्सन वाज नेवर ट्राइंग टू गिव द फैक्ट्स, ही वांटेड टू सक योर हैप्पीनेस एंड इमोशनली ड्रेन द अदर पर्सन। सो आपको मान लो विनीता जी को मैं गाली दे रही हूँ कि तुम तो आलसी हो, काम नहीं करती, धर्म नहीं करती और एक्टिंग करती हो, ये बोलते, मैं जो भी कर रही हूँ ना, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मेरा मेरा क्या इंटेंशन था, was to hurt you, was to emotionally drain you, was to suck away your happiness। और जब और आप खुद का लोअर कॉम्प्लेक्स को बढ़ाने की, मतलब उनके अंदर वो गलती होती है तो देखो कि कौन आदर। मैं आपको बताने के लिए, देखो मैं तो तिरड़ हूँ, मैं तेरे में गलतियां ढूंढ रही हूँ, ये सब स्टूपिडगिरी होती है। ये जान करके ना, लोग जो प्रूफ देते हैं ना, नहीं नहीं मैं तो अच्छी इंसान हूँ, नहीं नहीं मैं तो लेजी नहीं हूँ, आप मेरे पे लेजी का इल्जाम लगाते हो, मैं लेजी, जो प्रूफ दे रहा होता है ना, मैं उसको बोलती हूँ भाई प्रूफ मत दे, सामने वाला was never into giving the facts, they all they wanted to do was, what was they trying to give you, was trying to hurt you and suck away your happiness। और वो तेरे को ऐसे, तेरी हैप्पीनेस चली गई ना, नाउ दे आर वेरी हैप्पी, तुम कूद रहे हो, प्रूफ दे रहे हो, नाउ दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जस्ट लीव इट। आपको आदत नहीं हो गई अभी तक गालियां सुनने की? क्यों नहीं हुई है? लगता है जिंदगी में गालियां, यू शुड बी अ पीएचडी लिसनिंग टू गालीज नाउ। मुझे कोई गाली नहीं पड़ी इतनी, इसलिए। पिछले भावों में आपने नहीं दी होगी इसलिए नहीं पड़ी है, पर इस भाव में भी मत देना, फिर नहीं तो अगले भाव में पड़ेगी। पर लाइक मैं ये बोल रही हूँ कि दुनिया में ज्यादातर सबको सबके बारे में गालियां होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को गालियां ज्यादा पड़ती है। आप यदि जिस ग्रुप में नहीं होगे ना, उस ग्रुप में आपको गालियां पड़ेगी, ऐसी बात होती है। सबको पड़ती है बेवजह पे, अच्छा आदमी होगा ना लोग ढूंढ लेंगे, because of their own, like Shobha ji said, because of their own inferiority complex, that's why they are discussing। मैंने भी जाके एक बार अपने बच्चे की
बुराई की मारासा को। क्या की मारासा को बुराई? मारासा शी इज नॉट इनटू स्पोर्ट्स। खेल मतलब मैं गेम्स में, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग एथलीट, राइट, आई एम मैसिवली इनटू स्पोर्ट्स। तो माय एल्डर वन वाज नॉट इनटू स्पोर्ट्स, सो आई वेंट एंड कंप्लेन टू मारासा, मारासा स्पोर्ट्स ही नहीं करती है, बैठ के जो मर्जी करवा लो, बड़ा दिमाग चलता है, बहुत कुछ करता है, स्पोर्ट्स नहीं करती है मारासा। ये है ना, 10 कंप्लेन कर दी, राइट। मारासा बोलते हैं ओके थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, गो, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, चली गई, राइट। मेरा बच्चा बहुत छोटा था, सुपर छोटा था, आई मीन 10 साल का भी नहीं होगा मेरा बच्चा, ठीक है। होता है ना, यू आई वांटेड कि मारा साहब बोलेंगे तो शायद वो करेगी। फिर मैं थोड़ी देर के बाद गई ना, तो मारा साहब गेम्स खेल रहे थे, राइट। बोल रहे थे कि एक तारीफ तुम मेरी करो, एक तारीफ मैं तुम्हारी करती हूँ, ठीक है। तो जैसे वो मारा साहब को बोल रही थी कि आप तो किसी जीवों को नहीं मार रहे हो, तो मैंने इस बात में पूछा मारा साहब आप ये क्यों कर रहे थे? कहते जब वो मेरी तारीफ कर रही थी ना, तो उसको साधु के गुण दिखाई दे रहे थे और उसका विनय भाव बढ़ेगा, तो दैट आई वाज टीचिंग। जब मैं उसकी वही तारीफ कर रही थी, तुम बोलते हो शी इज नॉट इनटू स्पोर्ट्स, एक जगह बैठती है, सो थैंक गॉड वो चंचल नहीं है, समय कितने अच्छे से करेगी। बेटा तेरे को कूदना फादना अच्छा नहीं लगता ना बेटा, तू बैठ एक जगह और लगातार एक क्या दो क्या तीन समय कर ले। कहती है मारासा, कहती है कितनी बढ़िया बच्ची है, कूदती फिरती नहीं है। ऐसे बच्चे आते हैं जो मारासा के सामने भी जंप करते रहते हैं यहाँ से वहां, राइट। क्या बच्चा है, 3 समय, जब तक माँ दूसरे मारासा के पास थी, बच्चा मेरे पास बैठा था, 3 समय कर गया मेरा ये बच्चा। और दोपहर के बाद लंच करने गया घर पे, और लंच के बाद फिर से आ गया मेरे साथ 2 समय और करके गया। कहता है मारा साहब उसको वही, जिस चीज को मैं गाली दे रही थी कि मारा साहब बैठे हैं तो बैठे हैं, बस दिमाग से काम करवा लो, बॉडी से काम नहीं कर रहा, राइट। मैं क्या बोल रही हूँ, लेजी है, और मारा साहब को उसी को स्ट्रेंथ बना के बोल रहे हैं, ठीक है। विनीता जी, ये सामने वाले के ऊपर है कि वो जो सुनता है ना गालियां, वो उसको कैसे प्रोसेस करता है। गालीज आर नॉट गालीज, इंसल्ट्स आर नॉट गालीज, दे आर योर करेक्टरिस्टिक्स, राइट, दे आर योर करेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टूड। योर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आपके गुण है वो। अब उसको नेगेटिव वे में भी देखा जा सकता है, पॉजिटिव वे में भी देखा जाता है। हम जब कॉलेज के इंटरव्यूज में जाते थे ना, जब हम लोग एनसीसी में भी थे, बहुत सारे इंटरव्यूज में जाते थे ना, तो हम लोगों को पूछा जाता था व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब क्या वीकनेस बोल दो, ये तो नहीं बोल सकते होगे ना कि मैं कुछ गालियां थोड़ी ना दोगे अपने आप को, वही स्ट्रेंथ को तोड़ मोड़ के पॉजिटिव करके बोलती हूँ, राइट। सो देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स, आप ध्यान से देखोगे ना, मेरे से आलसी आदमी कोई नहीं है। क्यों आलसी आदमी कोई नहीं है? आई डोंट लाइक टू वर्क हार्ड। तो मैं ना जैन धर्म में भी सोचती हूँ, निर्जरा किससे ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, राइट। जिसमें ज्यादा होती है ना, मैं वो ज्यादा कर लेती हूँ। क्यों? आलसी हूं मैं, टेक्निकली आई एम आलसी, आई एम लेजी पर्सन, राइट। शॉर्टकट ढूंढते हर जगह। शॉर्टकट मैं नहीं ढूंढती हूँ, बट आई फाइंड थिंग्स विच इज मोर इम्पैक्टफुल। इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इनपुट और आउटपुट रिलेशन देखती हूँ। यदि मैं 1 घंटा है मेरे पास, तो सुपात्र दान की भावना भी कर सकती हूँ, और समय का टाइम नहीं है लेकिन संवर कर सकती हूँ, क्योंकि फोन आ सकते हैं, कुछ आ सकता है, तो संवर भी कर सकती हूँ और सुपात्र दान की भावना भी कर सकती हूँ। तो 2 ऑप्शन है, या तो संवर करके भी मैं सुपात्र दान की भावना कर सकती हूँ, या सिंपल सुपात्र दान की भावना कर। फायदा किसमें है? तो मेरे को इफ यू आस्क मी, आई एम सुपर लेजी, राइट। आप उसको नेगेटिव तरीके से भी बोल सकते हो। मुझे ज्ञान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं आगम पढ़ती हूँ फॉर माई एप्लीकेशन इन लाइफ। बट तुम मुझे एक दिन बोल दो एग्जाम में बैठ के एग्जाम्स दे दो, 32 आगम के एग्जाम दे दो, मैं नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे पता है मैं पास भी नहीं हूँ। आई नो आई एम नॉट इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं ना, जो मेमोराइज करके, जो रिप्रोड्यूस करके बहुत कुछ करता है। आई एम नॉट एन इंटेलेक्चुअल, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। सो आई नो आई हैव अ मेमोरी इशू, सो आई डोंट गो इनटू दोस थिंग्स। सो मुझे ज्ञान ज्ञान टेक्निकल ज्ञान नहीं अच्छा लगता। मुझे क्या ज्ञान अच्छा लगता है? एप्लीकेशन। ज्ञान पढ़ा, उसका एप्लीकेशन किया, सोचा अरे मेरे आसपास क्या हो रहा है, अच्छा ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, चेंज किया, आज के बाद कल से ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी लाइफ में, माय लाइफ इज चेंज, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ चले गए, महावीर स्वामी भगवान का के आगम में नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले गए, वो पैराग्राफ को एप्लीकेशन में डाल दिया, खत्म। मैं यही करती हूँ। और आप मुझे ये पूछ लो कि उस पैराग्राफ में क्या था, मुझे क्या था, वो तो एप्लीकेशन में जा चुका है। अब उसका आई डोंट रिमेम्बर व्हाट आई रेड दैट एंड व्हाट आई डिड दैट, ठीक है। हाँ, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ विनीता जी, गालियां जो कोई दे रहा होता है ना, आपको लगता है वो गाली है, वो जस्ट आपके करेक्टरिस्टिक्स है, जरूरी नहीं वो गाली हो, जरूरी नहीं वो गाली हो। जैसे मैंने बोला ना, लेजी फॉर मी इज नो, आई का ओवर कंपनसेटेड विद माय ब्रेन्स, समझ रहे हो। मेरे को बर्तन धोने नहीं अच्छे लगते, मेरे को घर का काम करना नहीं अच्छा लगता ना, ना दैट्स माय कैरेक्टरिस्टिक्स। आप उसको विनीता जी गंदा भी बोल सकती हो, पर ध्यान से देखोगे तो मैं
3 घंटे घर पे मतलब रगड़ मतलब अपनी जिंदगी खराब कर रही होती हूँ, राइट? बट व्हाट डू आई लाइक टू डू? आई लाइक टू डू समायक, आई लाइक टू डू जैन धर्म, आई लाइक टू डू अदर थिंग्स, ठीक है? बट घर के काम भी तो कर ही रही हूँ ना, खाना भी बना रही हूँ, बट मैं मेड्स रख के काम करवा रही होती हूँ, मतलब मेड्स नहीं होती तो कर रही हूँ, बहुत काम डेलीगेट भी कर रही हूँ विनीता जी। सो आप ध्यान से देखो तो कोई आप क्रिप भी मान सकते हो, आशिमा जी शी डजंट एंजॉय कुकिंग, शी डजंट एंजॉय हार्ड मतलब घर के काम करना। यस आई डोंट एंजॉय, बट फिर भी करती तो हूँ ना, राइट विनीता जी? सो गाली देने वाला कोई भी एंगल बोल सकता है, याद रखना। गाली देने वाला, गाली कौन देगा? पहले तो वो तुम्हारा बंदा नहीं है, तुम्हारा बंदा होगा तो वो तुमको गाली नहीं देगा, तुम्हारा बंदा नहीं, तुम्हारे माँ बाप थोड़ी ना तुमको गाली देंगे, तुम्हारे बच्चे थोड़ी ना तुमको गाली देंगे, तुम्हारा हस्बैंड नहीं गाली देगा, राइट? वो आदमी वैसे ही दूर का है, दूर का मतलब देख सामने वाली पार्टी का है, मतलब विलन है तुम्हारे लिए। हाउ व्हाई आर यू गिवन बॉदर? और उसका काम क्या है? फैक्ट्स देना उसका काम नहीं है, उसका काम है इमोशनली सक आउट करना तुम्हारी एनर्जीज, इमोशनली तुमको अनहैप्पी करना, इमोशनली तुमको जंप करवाना, इमोशनली तुमको इरिटेट कराना। सिंपल सी बात है, राइट? गालीज आर नॉट रियलिटीज, दे आर जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मुझे तो कहीं, मैं तो अपने आप को गाली देती हूँ कई बार, आई एम लेजी से लेके आई डोंट लाइक टू वर्क इन द हाउस, फिर भी कर रहे होते हैं, 3 घंटे तो काम कर ही रहे हैं ना, बट आई स्टिल डोंट लाइक वर्किंग इन द हाउस, राइट? अब कोई सुन लेगा और मेरी बुराई करेगा तो मैं बोलूंगी या यू आर राइट, आई डोंट टेक दैट एज अ गाली, आई डोंट टेक दैट एज अ गाली। यू टेल मी लेजी, यस आई एम लेजी, आई एम लेजी, आई डोंट टेक दैट एज अ gali. That's my characteristics. I overcompensate with my applications, right? I don't like ज्ञान too much technical, theoretical number वाला जो ज्ञान होता है, जो technicals होता है, I don't like that, right? Because मेरे बस की नहीं है, right? I overcompensated with applications. कुछ ना कुछ करते रहो. It's okay. Nobody is perfect, right? Nobody is perfect. ये जान करके क्या करो विनीता जी? अच्छे अच्छे लोगों को ना महावीर स्वामी भगवान में भी गालियां मिल जाती है, राइट? वो जो था ना, क्या नाम था, गौशालक ने आके महावीर स्वामी भगवान को पे ढूंढ ही लिया ना गालियां देने लायक, राइट? मिल गया ना, तो ठीक है, महावीर स्वामी भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, राइट? ऐश्वर्या में भी लोग इतनी सुंदर है, उसमें भी गलतियां ढूंढ ली ना, राइट? ढूंढ ली ना, राइट? सब लोग अच्छे अच्छों में भी गालियां ढूंढ लेते हैं, इट्स ओके। देयर इंटेंशन, याद रखना, गालीज आर नॉट रियलिटीज, दे आर जस्ट करेक्टरिस्टिक्स, दे आर करेक्टरिस्टिक्स। इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग, अंडरस्टूड? हाँ, ये नुआंसेस से देखो, इसलिए बुरा मत लगाओ, ठीक है? जैसे मैं एक संघ में जाती थी जहां पे मैं जैन धर्म पढ़ाती थी, बहुत उपद्रव, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन, बहुत ज्यादा नाटक, बहुत ज्यादा गाली गलौज, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट टू अ लेवल दैट बॉस हम तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं। कंचन आंटी ने पता है मेरी मेरी गलती निकाली, क्या निकाली? उनको मोक्ष मार्ग नहीं करना है, और तुमको सिर्फ मोक्ष मार्ग करना है, राइट? उनको सोशलाइज करना है, उनको क्या करना है? आओ 1 घंटा जाप करो और फिर बिग लंच, विच 3 घंटे तक जो चले, 3 कोर्स लंच करना है, ठीक है? और तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? तुमको मोक्ष मार्ग करना है, तुमको समायके करनी है, तुमको एकाशने करने हैं, राइट? तुम आयम्बल करवाओगे, दे डोंट वांट टू डू मोक्ष मार्ग, एंड हाउ कैन यू फोर्स देम टू डू मोक्ष मार्ग? जबरदस्ती है ना। मान के चल रही हूँ मैं कि उपासना, इसलिए सब लोग, एवरीबडी लाइक्स मोक्ष मार्ग, ये क्या दादागिरी है? कंचन आंटी ने बोला, कंचन आंटी मेंट दैट वे, उन्होंने बोला तो ऐसा है कि उनको मोक्ष मार्ग नहीं करना, और तुम तो सिर्फ मोक्ष मार्ग, मुंह खोलोगी तो मोक्ष मार्ग निकलेगा ना उपाश्रय में जाकर। घर में, यदि मैं आपके घर में जाऊंगी तो मोक्ष मार्ग नहीं बोलूंगी, बट मैं उपाश्रय जाऊंगी तो मोक्ष मार्ग ही निकलेगा ना मेरे मुंह से। कहते दे डोंट वांट टू डू, एंड दे डोंट वांट टू डू इट अकॉर्डिंग टू आगम, दे वांट टू डू इट देयर वे, दे वांट टू डू सोशलाइजिंग। Most of the sanghs do a socializing job. Most of the sanghs do a networking level jobs in their sangh. Networking, the who's who, doctors and हम professional forums. Professional forum में तुम investment करो वो बात अलग है. But that is not the main part of Jainism. Jainism becomes मोक्ष मार्ग, right? याद है मैंने आपको पढ़ाया था संसार मार्ग मोक्ष मार्ग, right? तो संसार मार्ग is allowed, but I will advocate मोक्ष मार्ग. तो कंचन आंटी के क्या वर्ड्स थे? कहाँ गलत है आशिमा? If they are not interested in मोक्ष मार्ग, they are just telling you we don't want to do it. So they are just telling you take the hint, back off. Got it? हाँ, they're just characteristics, they are not wrong. कंचन आंटी ने क्या, किसको प्रूव किया? मेरे को गलत बोला ना, और फिर क्या बोला? और फिर एक और भी सेंटेंस बोल दिया, आशिमा पुण्यवानी कहाँ है तुम्हारी, पढ़ाने चले हो,
Where is your पुण्यवानी? Got it? पुण्यवानी होती तो you would have not got resistance and objections, right? पुण्यवानी कहाँ है? तब भी आंटी ने मेरी गलती निकाल दी, ठीक है? समझ गए हो क्यों गलती निकाली? Trying to tell me because मेरे को कषाय थे, they are doing wrong, they are wrong, right? मैं इल्जाम सामने वाले पे लगा रही थी, they are wrong, they are going, they are not following Agam, they are not doing that. Auntie said sorry, they don't want to do moksha marg, they never said they want to, they are interested, they never came to you, right? Got it? So Vinita ji, बुराई जो आपकी कर रहा है, it is not real, it was never a meant of reality. In fact वो आदमी बड़ा खुश होगा जब तुम कूद कूद के प्रूफ दोगे ना, नहीं नहीं मैं लेजी नहीं हूँ, नहीं 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 मेरे मेरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरी बहुत पुण्यवानी है और मेरी तो बहुत अच्छा है, जो भी तुम अपनी दलीलें दे दो, वो जो आदमी जब तुमको कूदते हुए देखेगा ना, ऐसे अप एंड डाउन होते हुए इमोशनली, बड़ा खुश होकर कहते इसको नचा दिया, राइट? क्यों नाच रहे हो? जो आपकी बुराई कर रहा है ना, दे आर नॉट योर पीपल, यू अंडरस्टैंड? योर पीपल विल नॉट डू योर बुराई. समझ रहे हो? बुराई कौन करेगा? बुराई कौन करेगा? जो आपका आदमी नहीं होगा ना. गॉट इट? और जो आपका आदमी नहीं है उसकी क्यों सुनो? दे जस्ट वांट टू सक योर हैप्पीनेस. गॉट इट? विनीता जी आप बताओ, अभी गुस्सा आ रहा है गाली देने वाले पे? मच थैंक यू वेरी मच. नहीं, तब भी गुस्सा तो नहीं करा था मैंने, पर थैंक्स, आपने बहुत अच्छे से समझाया. या और अभी तक है ना, आपको पीएचडी, आज आपको गालियां नहीं पड़ी है, बट जनरली लोगों को ना, सब लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट शिट अबाउट अदर्स, राइट? इट्स अ फेवरेट पास टाइम, राइट? और हमारी जनरेशन के बाद तो नेक्स्ट जनरेशन में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? सो लर्न इट, हाउ टू डील विद इट, राइट? विद योर ओन पीस. डोंट ट्राई टू से इट इज रॉन्ग. बुराई करेगा, ओके चल, मेरे कर्म खपे ना, मेरे कर्म तो पुराने खत्म हुए ना, जा कर ले, हैप्पी हो जा, हो गया हैप्पी, जा, ठीक है? एनीवे यू डिडंट मैटर टू, राइट? एनीवे यू डिडंट मैटर टू मी, राइट? आपकी माँ आपकी बुराई करे, आपका पति बुराई करे, आपके बच्चे बुराई करें, मैं समझ में आता है, राइट? तीसरा घर छोड़ के चौथे वाले घर ने किसी ने कुछ बोला, हाउ डज दैट मैटर? गॉट इट? अच्छा ना पे कर्म हो गए. एक बार तो मैं इस थियोरी पे इतनी ज्यादा थी कि मुझे पता लगा कि मेरे दूर दूर के किसी ने ये कुछ मेरे बारे में बुरा बोला, एंड आई न्यू दैट दे वर रॉन्ग. और पता है मैं क्या सोची थी? वाह, मेरी इतनी कर्मों की निर्जरा हो गई, राइट? आई विश उनका पूरा ग्रुप को पता लग जाए. ग्रुप में ना, यू नो, देयर आर 10 मोर पीपल, 10-20 मोर पीपल. उन सबको बोल दो सब मेरी बुराई करे, तो मेरे कितने और जत्थे के जत्थे कर्म मेरे उठ जाएंगे. एकाशना और आइम्बिल करके भी मेरे इतने कर्म नहीं हटेंगे जितने वो, मतलब वो गालियां देके निकाल देंगे, राइट? So I was like, और प्लीज और बातें करो, गालियां. I was happy that they were giving galis. Got it? Are you clear? I was so happy. I was so happy because I knew whatever they were saying वो इल्जाम था, मतलब it was not a right? But इल्जाम तो मैं देके आई थी, गलत काम नहीं करके आई थी, इल्जाम देके आई थी. विनीता जी, ये स्टेज आ जाओ, जिसको बहुत गालियां पड़ती है ना, they should reach a stage where they can say, I have a PhD in गाली खाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता. Got it? हाँ? चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं. आप लोग प्रैक्टिस करना. स्वयं के भाव अच्छे होने चाहिए, वीतराग दशा होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं होने चाहिए, और पर भाव के अंदर पर जो दूसरा करता है ना, उसकी पूरा अपना बारे में सोच के अपनी भावों का खुद करता नहीं बनता, ठीक है? आज की क्लास में बहुत एप्लीकेशन था, बहुत कर्मबंध से बच सकते हो, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धमु मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमु लघुत्तमा. चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहु शरणं पोजामि, केवली पनत्तो धमु शरणं पोजामि. जय जिनेन्द्र.